चलिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आज के प्रोग्राम में और काफ़ी टाइम बाद में हम लोग एसोसिएट होंगे। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे पावर क्लब प्रोग्राम में थे लगभग। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग हम लोग पावर क्लब 300 बीवी क्लब में एक साथ थे। बिल्कुल। हमारे बीच में गौरव गुप्ता खंडेलवाल भी हैं। चलिए, इन्होंने पूरा ओपन मीटिंग का पोस्टर लगा रखा है। चलो, कोई ना कोई जानकारी होगा। कृतिका जी हैं, तरुण जी हैं, मीनाक्षी जी भी आ गए हैं। तो बहुत दिनों बाद नैना भी Yes, we नजर are आई है। done. Done. यस, आप होस्ट हो। जी जी जी, बिल्कुल। तो चलिए, मैं समझता हूँ बात शुरू करनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके लिए हम सब लोग इतने एक्साइटेड हैं। और अगर हम कहें हमारी बात, तो हम इसको एज ए लाइफ, एज ए कैरियर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना? और ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी को टच करेगा, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। हमारे बीच में सुपर डुपर एक्साइटेड अनीता जी, जो हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इसको आपको हमें हर बार की तरह दो एंगल से देखना है ना, कि हमें इसको क्या समझ में आ रहा है, और दूसरा कि अगर हम किसी को ये प्रोजेक्ट बताएं तो हम बताते वक्त किन शब्दों का इस्तेमाल करें, है ना, ताकि सामने वाले को हम इफेक्टिवली इस बिजनेस के बारे में एकदम सटीक और सही जानकारी दे पाए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल रहेंगे कि आपने क्या समझना है और किसी को समझाना है तो क्या बात करनी है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अनीता जी का वेलकम कर सकते हैं, है ना? यस, ओवर टू अनीता जी। थैंक यू सभी को। और मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही होगी सबको। यस, बिल्कुल आ रही है। अमित जी, मेरी आवाज और बोर्ड दिखाई दे रहा है हाँ, आप सबको? बिल्कुल। तो चलो, मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने टाइम में इसको खत्म कर पाऊँ। और मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं शुरू करती हूँ। देखो, बहुत सारे नए लोग भी हमारे बीच, तो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड अनीता अग्रवाल हूँ। और पिछले 6-7 साल से इस बिजनेस में हम वर्क करते हैं पार्ट टाइम में, मैं और अमित जी दोनों। और आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपको बोर्ड पे शो करने जा रही हूँ, है ना? तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। और 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो 21वीं सदी क्या कहलाती है? परिवर्तन की, है ना? तो जो लोग इस परिवर्तन के साथ ढल जाते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं, खुद को अपग्रेड कर लेते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं, उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो आप माइंड को ओपन रखिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आई, बाकी आपके अपलाइंस आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, मैं ओवरव्यू दूंगी आपको, है ना? तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आज की तारीख में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं 21वीं सदी की परिवर्तन जो हो रहा है 21वीं सदी में, उसी की बात करूंगी। और वो उस परिवर्तन की ये सबसे पहली सीढ़ी है कि आप इसको किस तरह लेते हैं, है ना? तो देखो, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात मैं करने जा रही हूँ, ये पिछले 60 सालों से और 100 से ज्यादा देशों में तेजी से रन कर रहा है ना? और 80,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। और 1100 से ज्यादा इसके पेटेंट हैं, जिनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और देखो, ये सारी बात, तो ये सारा डेटा तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, वहां पे भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए, हम जो आम आदमी है, हम लोगों के लिए इस अपॉर्चुनिटी में क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। देखो, हम लोगों के लिए है कि हम हमारे 0% इन्वेस्टमेंट से, बिना किसी टाइम बाउंड के, इस अपॉर्चुनिटी से अगर चाहे 10,000 रुपए कमाना तो वो कमा सकते हैं हम, चाहे 1 लाख तो वो कमा सकते हैं हम, चाहे 5 लाख तो वो भी कमा सकते हैं, और हम चाहे 50 लाख 1 करोड़ रुपए तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। लोग कमा रहे हैं, हम लाइव उनसे मिले हुए हैं। बात इतनी सारी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन है ना, 2 बातें सबसे ज्यादा समझने की है कि इस अपॉर्चुनिटी से हमें मिलेगा क्या, है ना?
और दूसरा है वो कैसे मिलेगा, क्या वो हम कर भी पाएंगे। हम बोले कि सचिन अगर क्रिकेट में है ना, आज की तारीख में क्रिकेट खेल के नंबर 1 हो गया, तो क्या हमें क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाए तो हम कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाते। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि जिसको आप आराम से कर सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मिलेगा क्या, हमें इस बिजनेस से क्या बेनिफिट होंगे, क्यों हम इस अपॉर्चुनिटी को करें और हमारे रीजन क्या रहेगा। तो मैं अगर अपनी और अमित जी की बात करूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हमने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट कर किया, अगर मैं अमित जी की बात करूं तो उनका जवाहरात का बिजनेस है, फिर भी हम दोनों इसमें क्यों इन्वॉल्व हुए, तो उसके सबसे बड़े रीजन, जो मेन रीजन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले सिक्योर्ड इनकम, है ना। देखो पैसा बहुत मतलब पैसा बहुत कुछ तो नहीं होता, हम सब कुछ नहीं मान सकते, लेकिन आप यकीन मानिए 99% हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही होता है। और दुनिया में 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं, या तो जॉब करके या खुद का बिजनेस करके। ये 2 तरीके हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं। लेकिन इन दोनों तरीके में एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज है कि आप 15 दिन इन दोनों काम को बंद कर दीजिए, 15 डेज, है ना। तो फिर भी क्या आपके अकाउंट में इनकम आएगी, क्या इनकम बनाओगे? आंसर इज नो, है ना। लेकिन मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपसे बात कर रही हूँ, उसको अगर आप 2 से 3 साल 1 से 2 घंटे डाल के बिल्ड करते हो, तो यहाँ से जो इनकम आप बनाओगे वो 3 तरह की इनकम होगी, जिससे आप समझ जाओगे कि ये सिक्योर इनकम कैसे हुई। एक तो रेगुलर इनकम होगी, है ना, और दूसरी होगी इंक्रीज होती हुई, मतलब बढ़ते हुए आएगी ये आपके पास, और तीसरी परमानेंट नेचर की इनकम आपके पास आएगी। तो रेगुलर हो और इंक्रीज की मतलब जो लगातार आती रहे, बढ़ते हुए क्रम में आए और कभी रुके नहीं, परमानेंट नेचर की इनकम, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड इनकम। इसी सिक्योर्ड इनकम को जब मैंने और अमित जी ने देखा तो इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बाकी सब जो बिजनेस है उनमें तो बहुत बड़ी रिस्क है, जहाँ पैसा कमाते हैं वहाँ पैसा जाने का भी डर रहता है, लेकिन यहाँ कोई रिस्क नहीं थी, यहाँ पे हमें सिक्योर्ड इनकम मिल रही थी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ हेल्थ, ये सिक्योर इनकम, दूसरी हेल्थ। हेल्थ की बात अभी बहुत होगी, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी हेल्थ, आप गुड हेल्थ पा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो कवर किया जाएगा वो हेल्थ का ही होगा। तीसरा टाइम, है ना। देखो आज आप लोगों से बात करोगे तो एक रटा रटा डायलॉग आपको सुनने को मिलेगा, वो है मरने की भी फुर्सत नहीं है। इस बंदे से आप बोलो कि इतने ज्यादा बिजी हो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हो? तो ये बोलेगा नहीं, वो भी नहीं है, मतलब ना तो पैसा है ना इस बंदे के पास टाइम है। फिर ये बंदा कर क्या रहा है? सोचने की बात है, ये कभी हम सोचते नहीं इन बातों के बारे में। तो क्या होगा, अगर मैं फिर बताऊंगी आपको एक टाइम फ्रीडम कैसे मिलेगा। 2 से 3 साल के लिए आप पार्ट टाइम में 1-2 घंटे डालकर डेली बेस पे अगर इस बिजनेस को करते हो, तो यहाँ से जो टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा वो आपका खुद का होगा। आप चाहते हो 10 बजे मैं उठूं तो 10 बजे उठोगे, आप चाहोगे महीने भर में कहीं घूमने जाऊं तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी, आप टाइम फ्रीडम पा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने टाइम फ्रीडम पाया है। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम्पल दूं तो हमारे ग्रेट मेंटर अंकुर सर है, आज उनके पास टाइम का टोटल फ्रीडम है, आप उनको देखते हो, उनसे मिलते हो, आप देखते हो 12 बजे भी वो गार्डन में रहते हैं। तो ये टाइम फ्रीडम सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से पॉसिबल है। और चौथा जो आप पाओगे वो है हेल्थ। देखो दुनिया में 2 तरह से हम लोगों की हेल्प करते हैं, एक तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करके और दूसरा वेल्थ में इम्प्रूवमेंट करके। हेल्थ का मैं फिर वही बोलूंगी कि अगर किसी की हेल्थ में आपकी वजह से इम्प्रूवमेंट होता है तो आप उनके लिए भगवान से कम नहीं होते हो। और ये प्रोजेक्ट हमें ऐसा ही कुछ देता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों में पेन था, जिनको ऑपरेशन बता दिया था, उनको आज भी बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके। जिनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा था, डॉक्टर ने जवाब दिया था, वो भी आज हमारे साथ है। और यूट्यूब चैनल जो आप लाइव उन लोगों से मिल सकते हो, है ना। तो हेल्थ की मैं फिर ज्यादा बात नहीं करूंगी, वेल्थ की बात करती हूँ। देखो 2 तरह से, अगर किसी इंसान को पैसों की नीड है तो या तो आप उसको उधार दे दो 50,000 रुपए जो भी उसको चाहिए,
या फिर उसे कमाने लायक बना दो। तो यहाँ पे हम हेल्प करते हैं लोगों को पैसे कमाने में। उधार तो एक बार दे दोगे, दोबारा अगर वो मांगेगा तो आप दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ हम पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। हम बोलते हैं कि आप एक डिसीजन कीजिए, अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो हम 4 कदम आपके साथ बढ़ाने को तैयार है ना। ऐसा है, मतलब हम लोगों को होप देते हैं। आज सबसे ज्यादा दुनिया में क्या सबसे कठिन काम है? लोगों को होप देना। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों को होप देते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके हेल्थ के कोई भी चैलेंज है, तो आप हमारे साथ आइए, एक कमिटमेंट कीजिए, हम आपकी हर कदम कदम पे हेल्प करेंगे, आपको वो पैसा कमाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की हेल्प भी करते हो। और बात करूंगी मैं फॉरेन ट्रिप की, वो बाय प्रोडक्ट है रिकॉग्निशन की। लेडीज को बहुत अच्छा लगता है ना कि उनका रिकॉग्निशन हो, उनका नाम स्टेज पे लिया जाए, और बहुत सारे उनका फ्रेंड सर्किल हो जो उनको एक आइडियल माने, तो वो सब यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो ये तो हुई बात बेनिफिट की, है ना। अब मैं बात करती हूँ कि ये सारे बेनिफिट है जो आज हमको मिल रहे हैं। हमने शुरू किया था सिर्फ सिक्योर्ड इनकम के लिए, हमें बहुत अच्छी हेल्प मिल गई, हमें टाइम भी मिल रहा है, आज प्रोसेस में है हमने लोगों की हेल्प भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम उसके भी हम प्रोसेस में है। फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं। रिकॉग्निशन आप हमारा देखते ही है कि हर जगह हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये सब चीजें तो एक सिक्योर इनकम के लिए जो बिजनेस शुरू किया गया था, ये सब चीजें हमें बाय प्रोडक्ट मिल गई, है ना। ये बहुत अच्छी बात। अब अपन बात करते हैं कि ये मिलेगा कैसे, ये सब होगा कैसे। तो इसके लिए हमें मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। हम थोड़ा मार्केट के ओर चलते हैं। देखो 3 तरह के परिवर्तन दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। पहला परिवर्तन, कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हो, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। कस्टमर कौन होता है? हम, है ना। हम होते हैं कस्टमर जो सामान को खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर के पास 40 से 50 रुपए में बनकर तैयार हुआ, हमारे पास आते आते वो 100 रुपए में पहुंचा। बीच का 60% पैसा कहाँ चला गया? मिडिलमैन के पास। सीएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इनके पास। अगर रिटेलर को ये 80 रुपए में मिला, होलसेलर को ये 70, और सीएफ एजेंट के पास ये 60 रुपए में, और इस तरह होता हुआ हमारे पास 100 रुपए में पहुंचा। तो सबसे बड़ा घाटा किसको हुआ? हम लोगों को, हम कस्टमर को, है ना। और मतलब वो ट्रेंड था जब हम डायरेक्ट ना दुकान से सामान खरीदते थे किसी भी शॉप पे जाके। दूसरा ट्रेंड जो आया 2005 के बाद, वो था ऑनलाइन का, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील ये सब आते हैं। ये भी मैन्युफैक्चर से सामान को वही 50% में लेते हैं, और हम लोगों को, हम कस्टमर को, जो हम लोग हैं उनको ये देते हैं 80 से 90 रुपए में, मतलब केवल 10 से 20% डिस्काउंट। और ये खुद है ना 30 से 40% पैसा, जो एक मोटा पैसा होता है, जो खुद बनाते हैं। और इन्होंने, इनकी जो आमदनी है, जो सीएफ एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया, है ना। तो अब जो तीसरा ट्रेंड है, जिसको मैं ट्रेंड नहीं बोलूंगी, एक रेवोल्यूशन बोलूंगी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना। इसमें क्या होता है? काम सारे वो ही करने हैं जो आज तक हम करते आ रहे हैं, काम सारे वही करने हैं, कुछ अलग हटके काम नहीं करना। आप यहाँ हो, और ये एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान को बना रहा है। आपको ये मैन्युफैक्चरर एक डिस्काउंट कार्ड ऑफर कर रहा है, मतलब एक कंज्यूमर कार्ड, कि आज तक आप जहाँ से अपने रोजमर्रा का सामान जो भी है, साबुन, तेल, क्रीम, पेस्ट, जो भी आप लेते आ रहे हो, वो सामान आपको अब मेरे यहाँ से लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 15 से 20% डिस्काउंट पे चीजें मिलेगी आपको, और साथ में 100% मनी बैक गारंटी आपको मिलेगी। बताओ, कोई कॉर्पोरेशन अगर ये दोनों बेनिफिट हमें ऑफर करती है, प्रोडक्ट हमें डिस्काउंट रेट पे आते हैं, साथ ही 100% मनी बैक गारंटी, और साथ ही बर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, तो बताओ ये सौदा हमें अपनाना चाहिए? नहीं। ये प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो बिना सोचे समझे हाँ कर देनी चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए कि आज के बाद अगर कोई प्रोडक्ट आएगा हमारे घर से तो इसी कॉर्पोरेशन से आएगा। अब आपको ये बेनिफिट मिल गए दो बड़े बड़े। अब आपको बड़ा पैसा, मोटा पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है कि जैसे आपको सामान अच्छा लगा, और वैसे ही आपके जो नियर डियर आपके फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी ये दोनों बेनिफिट ऑफर करने हैं, और उनके कंज्यूमर कार्ड आपको बनाने हैं, है ना। कुछ लोगों के आपने कंज्यूमर कार्ड बना दिए। आपने मानो 10 लोगों के कंज्यूमर कार्ड बनाए, और 10 लोगों ने 5-5 हजार रुपए की परचेसिंग की,
तो आपका टर्नओवर हो गया 50,000। और अगर 10% बेनिफिट के हिसाब से मैं भी बात करूँ, ये तो बहुत कम है, इसमें 20% भी हो सकता है आपको, तो आपको 5,000 रुपए की इनकम आपके अकाउंट में आना शुरू हो गई। और देखो ये तो बहुत कम है, अगर ये लोग 100 लोग हो जाते हैं और 100 लोग 5-5 हजार के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपका जो टर्नओवर है वो 5 लाख रुपए का हो गया। और यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ यहाँ पे स्लैब भी बने हुए हैं, इसका ये कंपनी हमें लेडीज के हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है, वो आप अपने अपलाइन से बैठ के समझ लीजिएगा। तो 5 लाख का अगर टर्नओवर हुआ और 10% की फिर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपए की इनकम आपके अकाउंट में आना शुरू हो गई। सोचिए फ्रेंड्स, 50,000, जिसके लिए एक जो, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं जो फर्स्ट क्लास से लेके और पूरे पता नहीं कितने साल तक पढ़ाई करेंगे, 24-25 साल उस पढ़ाई के लिए लगाते हैं और सिर्फ 50,000 रुपए की इनकम के लिए, और वो इनकम हम घर बैठे कमा सकते हैं, है ना। तो ये है, और सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ती हूँ, और ये जरूरी नहीं है कि ये आपको 1 महीने में ही करना है, साल भर में हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे। बस आपको लोगों को कंज्यूमर कार्ड ऑफर, डिस्काउंट कार्ड ऑफर करने हैं। और जब ये लोग 200 लोग होंगे और 200 लोग अगर 5-5 हजार की परचेसिंग करेंगे तो 10 लाख का टर्नओवर होगा, और 10 लाख का टर्नओवर होने पे वो ही 10% के हिसाब से आपके अकाउंट में इनकम आएगी, 1 लाख रुपए की इनकम। सोचो, जिस दिन हर महीने अंदर से हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए की इनकम आने लग जाए, सोचिए फिर आपके जीवन में कितने चैलेंज रह जाएंगे। और देखो बात यही खत्म नहीं होती, लोग, अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, लोगों के अकाउंट में, सब लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे जिनके आप कंज्यूमर कार्ड बनाओगे, वो भी कुछ लोगों को और बताएंगे। अगर बिंदी यहाँ पे लगेगी तो आपकी इनकम पे भी बिंदी लगेगी, और सॉरी यहाँ पे भी लगेगी, और यहाँ पे लगेगी, तो आपकी जो लाख रुपए की इनकम कब 10 लाख, कब 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और देखो अभी मैं सिक्योर्ड इनकम की बात कर रही थी ना, तो सिक्योर्ड इनकम वो इनकम है जो कभी आप पे डिपेंड नहीं रहती, आपके होने न होने, आपके काम करने और न करने का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मानिए आपका इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, आपने बहुत सारे लोगों के कंज्यूमर कार्ड बना दिए, अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं तो 2 महीने ऑस्ट्रेलिया घूमने जाऊंगा, आप बेशक जाइए ऑस्ट्रेलिया घूमने, लेकिन जिन लोगों के आपने कंज्यूमर कार्ड बनाए हैं वो ना नहाना बंद करेंगे, ना पेस्ट करना बंद करेंगे, ना शैम्पू यूज करना बंद करेंगे, ना वो कपड़े धोने का आर्टिकल यूज करना बंद करेंगे। वो जब जब ये सामान यूज करेंगे पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और देखो एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी इंसान अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं चढ़ता, दुनिया तो जब वो चढ़ता रहता है ना तो अपने आप उसको देखती रहती है, वो इसलिए चढ़ता है कि ऊपर जाके उसको पूरी दुनिया देखनी है। तो ये बिजनेस आपको दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना, दुनिया तो आपको देख रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने लग जाएंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा ये जिंदगी है ना स्वर्ग की तरह आपको ही लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस मौके को चूकिए मत, और मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगी। ओवर टू अमित जी। होगा होगा होगा। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। बहुत ही सिंपल वर्ड में, मुझे इससे सरल प्लान आज तक नहीं देखा मैंने, और मैं तो कहता हूँ कि भाई इससे सरल आपके पास कुछ है तो आप बता दो, हम कर लेंगे, है ना। और वाकई में मेरा एक मानना भी है कि जितनी चीजें सरल होती है ना उतनी उनको डुप्लीकेट किया जा सकता है। कहने का मतलब, एक ऐसी भाषा में आप बता रहे हो, समझा रहे हो कि उसको अगर एक अनपढ़ आदमी भी समझेगा तो वो भी उसको समझ पाए, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको एनालिसिस करेगा तो वो भी उस बात को अच्छे से समझ पाए। वेरी गुड, बहुत ही जोरदार प्लान दिखाया। तो मैं चाहूंगा एक बार और अनीता जी के लिए तालियां तो बजा सकते हैं। प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, और शायद मुझे अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, पहली बार तो नहीं लग रहा, लगता तो है कि आपने बहुत बार दिखाया है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, इस बिजनेस का जो नेक्स्ट लेवल है, जो नेक्स्ट बात है, जिसको हम, हमारा जो हेल्थ मिशन है, हेल्थ प्रोग्राम है ना, उससे हम बात करेंगे। तो अनिता जी, हेल्थ प्लान के लिए मुझे लगता है हमारे बीच में डॉक्टर तरुण जी हैं। रेखा, तरुण जी कर पाएंगे या रेखा जी करेंगे? रेखा जी का है, तरुण जी ओके। को पूछ लीजिए अगर वो कर पाए, बाकी रेखा जी को दिया था टॉपिक। नहीं नहीं, रेखा जी को दिया तो रेखा जी को देते हैं, है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेनिफिट के अलावा उसके प्रोडक्ट। क्या उसके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो इफेक्टिव है, और वो क्या इतने अच्छे हैं कि उनको आने वाली जनरेशन भी यूज करना पसंद करेंगी, है ना। कि क्या उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉन्ग लाइफ के लिए है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज वो प्रोडक्ट काम का है, आगे जाके वो आउटडेटेड हो जाएगा, उस इंडस्ट्री में कोई दम ही नहीं रहेगा, है ना। तो हम जानते हैं आगे के बारे में कि वो कौन सा सेगमेंट है। एक हेल्थ सेगमेंट जो है इसमें, इस प्रोजेक्ट का 60-70% वॉल्यूम वहां से आता है। तो उसके बारे में हमें हमारे बीच में बताने के लिए मैं समझता हूँ उनका भी ये पहला हेल्थ प्लान होगा, है ना। तो जोरदार तालियों से रेखा जी के लिए। तो रेखा जी हमें बताएंगे हेल्थ के बारे में। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। भैया मैं रेखा अपना जी, आप वीडियो सुन रहे हैं? भैया वीडियो हाँ रेखा जी बोलिए। थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थैंक यू भैया मुझे हेल्थ प्लान का टॉपिक देने के लिए। और आज मैं हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगी कि आज लोग हेल्थ के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। भैया मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। भैया मुझे उसके लिए आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। यस यस, आप मैं मुझे आपको होस्ट बना बता दीजिए। दूंगी हाँ जी। एक बार बाकी सब लोग म्यूट हैं, इट्स ओके, ठीक है। यस ओके थैंक यू भैया। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। हमारा मिशन है हेल्दी एंड ग्रीन फैमिली, और अपना विजन है टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। आज आज हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। इतने पॉल्यूशन वाले माहौल में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। आज हम इसको थोड़ा सा रेखा सॉल्व जी करने अभी के लिए स्क्रीन शेयर हुई नहीं, स्क्रीन आई नहीं वहां पे। भैया अभी स्क्रीन अभी नहीं हुई शो। हाँ है ना, अभी आपकी स्क्रीन जो है ना वो आई नहीं। आप एक बार और ट्राई करें, अच्छा भैया मैं वापस करती हूँ है ना। ट्राई। हम्म। और वरना तो अनीता जी अगर आप स्क्रीन शेयर आप कर दें और रेखा जी बता देंगी, या भैया अभी आ रही सुनीता है जी शेयर screen? कर दें। नहीं नहीं नहीं, अभी आई नहीं स्क्रीन जो है। भैया एक्चुअली मेरे पास शो हो रही है स्क्रीन। तो मैं पूछता हूँ कि एक और से अंजू जी, आपको लग रहा है स्क्रीन आ रही है नजर? नहीं आ रही। हाँ आप, हाँ नहीं आ रही ना। तो शेयर अनीता आप शेयर कर। शेयर स्क्रीन पे शायद क्लिक नहीं किया इन्होंने, क्लिक करें एक बार तो शायद आ जाएगी। हाँ वो हाँ अपने, आप अपने मोबाइल में खोल रहे हैं उसको, स्क्रीन हाँ शेयरिंग पे क्लिक करोगे ना आप। भैया किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग पे क्लिक एक्चुअली। हम्म, जब आप स्क्रीन शेयरिंग जो आपका जूम, भूमि जी कर इसमें दो, जो भूमि ग्रीन जी। कलर का बटन है, हाँ भैया उस पे किया है स्क्रीन शेयर का, लेकिन अभी चलिए भूमि जी है ना हमारे बीच में, है ना। यस सर। भूमि जी हाँ आपको मैं भैया। होस्ट बनाता हूँ, प्लीज आप जी एक सर। बार है ना स्क्रीन शेयर करिए। ओके मैं आप जी सर बिल्कुल। सॉरी रेखा जी, आप भूमि जी हाँ भैया एक मिनट अभी मैं। के बारे में। भूमि जी को बनाना है ना भैया? हाँ जी। हाँ बिल्कुल, ओके भैया। चलिए ओके। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस यस। हाँ दिख रहा है। ओके रेखा जी स्टार्ट कीजिए, मैं स्लाइड करते जाऊंगी इसको। ओके ओके भूमि जी थैंक यू। आज हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। आज इतने पॉल्यूशन वाले माहौल में हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। अपना मिशन है हेल्दी एंड ग्रीन फैमिली, विजन है टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। कर दिया मैंने। एम्स ऑफ नेक्स्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट। आपने देखा है आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं,
अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, ये सब इतनी बीमारियां चल रही हैं, तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? कुछ लोग मजबूर हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। क्या आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं? तो इसके लिए अगर हम हाँ करें तो इसके लिए बहुत सॉल्यूशन है। अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, जो अपने हेल्दी नहीं हम रह पा रहे हैं, उसके पहला रीज़न है एयर पॉल्यूशन। आजकल एयर पॉल्यूशन सिटीज़ में ही नहीं, गाँव में भी इतना बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है, जिससे कंडीशंस क्या है, बहुत ज़्यादा एक बैड होती जा रही है, बहुत कंडीशन खराब होती जा रही है। देश भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें, ये अपने आंकड़े दिए हुए हैं कि अपने देश में कितनी मौतें वायु प्रदूषण से हो रही हैं। 2020 इंडिया में बिकम अस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 2020 तक जो हवा के बारे में सोचना होगा शहर वासियों को, पॉल्यूशन के साथ बढ़ रही है डस्ट एलर्जी। किसान अगर समय पर नहीं थे तो 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर बीपी से पीड़ित होगी। अपना नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। पहले जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो अपने 1762 थे, लेकिन अगर अपन घर में कोई मशीन लगाते हैं तो वो सिर्फ 67 वाटर पॉल्यूटेंट्स को ही क्लियर कर सकती है। बाकी जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो अपनी बॉडी में चले जाते हैं। पहले अपन कुएँ से पानी भरते थे, वो डायरेक्ट मटके में डाल देते थे, उससे भी कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल अपन डायरेक्ट पानी भरते हैं तो उससे क्या बीमारियाँ हो जाती है। नेक्स्ट अपना आता है फूड पॉल्यूशन। जो 110 ग्राम हम खाना खाते हैं उसमें 30 ग्राम यूरिया खाते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी अपनी जो अपना हेल्थ है वो खराब हो जाता है। क्या करें, गेहूँ की रोटी भी हुई जहरीली। गाजियाबाद में सब्जी और पानी भी हुआ जहरीला, हम खा रहे हैं बेशुमार कीटनाशी। किताब बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पहले भोजन में सब विटामिन सब आते थे, लेकिन आजकल भोजन में वो सब नहीं है, क्योंकि खेतों में क्या किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है। भारत का पड़ोसी भूटान 100% ऑर्गेनिक देश, कीटनाशक की कोई दुकान नहीं। हमें भी अपने पड़ोसी देश भूटान से सीखना चाहिए कि वहाँ पे भी कीटनाशक यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो हम भी उस कीटनाशक को यूज़ नहीं करें। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए जुर्माना, भारत में खुलेआम बिक रहा कैंसर कारक। सब्जियों में इंजेक्शन से क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी सब्जी अगर शाम को उगाते हैं तो वो सुबह तक बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस का यूज़ किया जा रहा है। प्रदूषित सब्जियों से भी मिर्गी रोग। दूध में यूरिया। आप लोगों ने देखा होगा कि त्योहारी सीज़न में इतनी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, इतना मावा सब कहाँ से आता है, क्योंकि उसमें दूध में यूरिया का यूज़ किया जाता है, मिठाइयों में वॉशिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि लोगों की वो पूर्ति हो पाती है। इंसानों की जान पर भी आफ़त ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये एक ऐसा इंजेक्शन है होता है जो कि गाय भैंसों में लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है उनकी शरीर में जो हड्डियों तक दूध भी निचड़ कर आ जाता है, जिससे दूध की क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। वो भी अपने हेल्थ का एक प्रॉब्लम है। इंडिया में 10 से 20 साल पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस की दस्तक। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये हड्डियों को खोखला कर देता है। नेक्स्ट, मोटापा भी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होती है, जो भी अपने हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाता है। बिस्किट, चॉकलेट में भी मांसाहार। आजकल की लाइफ इतनी बिजी और स्ट्रेसफुल हो गई है कि उससे भी क्या हो रहा है, लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि क्या होता है हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। फूड हैबिट्स, आजकल लोग जंक फूड का यूज़ करने लगे हैं। जंक फूड भी एक हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है। हम 40 साल तक काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम क्या भूल जाते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। लेकिन फिर उसी पैसे को हम अपने इलाज में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है पैसा तो चला जाता है और हेल्थ भी चली जाती है। खेतों में आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है और डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जिससे क्या होता है अपने इम्यून सिस्टम तो खराब होता है, ये अपने बॉडी में बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे एलर्जी। पेन किलर्स बढ़ा सकते हैं पेन। पहले डॉक्टर बोलते थे अगर कोई बीमारी है तो हम एक एप्पल खा लो, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन आजकल एप्पल पे भी एक वैक्सीन की कोट होती है। अगर हम एक एप्पल को बाहर से देखने में एप्पल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा-सा रब करते हैं तो उस पर एक वैक्सी कोटिंग निकलती है, जो क्या होता है अपने बॉडी के लिए अनफिट होता है, वो हेल्दी नहीं होता है। 20 साल पहले बीमारियाँ थी कि टाइफाइड, कोलेरा, मेज़ल्स, इन सब के वैक्सीन आ गए हैं, तो ये बीमारियाँ बहुत कम हो गई हैं। अब उनकी जगह ले लिया है बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, इन सब की अभी
कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 13% बच्चे ओवरवेट हैं, 25% कोलेस्ट्रॉल से हैं, 35% बीपी और 33% बच्चों में डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है। अपनी लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। अडल्ट्स, एल्डर पीपल, प्रेग्नेंट लेडी। क्या आप बता सकते हैं? और ये सब भी स्टेज, ये लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद में सबको खाने की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अपने पास अपनी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं जो अपनी गुड हेल्थ के लिए माने जाते हैं। एंड E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड पॉजिटिव, R फॉर रेस्ट प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। एक्सरसाइज, एटीट्यूड पॉजिटिव और रेस्ट प्रॉपर हम ये सब कर सकते हैं। क्या अपन जो न्यूट्रिशियस है वो अपन पूरा खा सकते हैं? क्या सबके लिए किचन में एक जैसा खाना बनता है? नहीं बनता है। एक गैप आ जाता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन गैप। 5th क्लास में हम पढ़ते थे कि 5th क्लास में हम पढ़ते थे कि कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सब फैट्स, ये सब अपने खाने के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन आजकल ये सब नहीं मिलता है। जिससे क्या होता है, जो अपना फूड होता है वो पूरी जो थाली होती है अपने लिए प्रॉपर नहीं होती है। इसके लिए अपने को बाहर से कुछ खाना होता है उस फूड को कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। सप्लीमेंट्स लेने होते हैं अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए। वो अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं तो अपनी बॉडी अच्छी हो जाती है। अगर अपन मार्केट का या कुछ भी सप्लीमेंट लेते हैं तो अपनी बॉडी सही नहीं होती है। चॉइस आपकी है कि आप कौन सी सप्लीमेंट लेना पसंद करते हैं। आप नेचुरल सप्लीमेंट लेना चाहते हैं फिर सिंथेटिक? न्यूट्रिशन अपने जो ऑर्गेनिक फार्म है इसके, वो अपने हैं कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ब्राज़ील, मेक्सिको। यहाँ पे न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट्स बनते हैं जो अपनी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और 2 तरह से यहाँ पे फार्मिंग होती है, सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट। प्लांट को ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाता है। एथलीट्स, और ये अपना न्यूट्रीलाइट जो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, और यहाँ पे एथलीट्स वगैरह ये सब इन सबको यूज करते हैं। 6400 एकड़ में अपने फार्म है। नेक्स्ट, ये न्यूट्रीलाइट डेली है जहाँ पे 64 एकड़ जो अपने ऑर्गेनिक फार्म है, वहाँ से इन सबको मिला के एक टैबलेट बनाई जाती है जिसको आप सप्लीमेंट बोलते हैं। ये है न्यूट्रीलाइट डेली। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूट्रीलाइट डेली टैबलेट होती है। इसमें क्या आप बता सकते हो कि आप एक थाली में एक दिन भर में इतना सब खा सकते हो? उसके लिए 11 मिनरल और 13 विटामिन वाला ये टैबलेट बनाया है न्यूट्रीलाइट डेली। इसको लेने से हमारी पूरा ये जो खाना है वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। हम एक दिन में पूरा ये खाना नहीं खा सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए जो बेसिक्स हैं वो हैं विटामिन, ओमेगा 3, ये सब यहाँ पे मिलता है और ये अपने बॉडी के लिए बेनिफिट होते हैं। इससे हेल्थ भी अपनी अच्छी हो जाती है। फिर आता है अपना ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अपने ब्लड, बीपी सबको कंट्रोल करता है। अपनी जो प्रोटीन वगैरह की अपनी जो बॉडी में डेफिशिएंसी होती है वो सभी से पूरी हो जाती है। थैंक यू भैया। थैंक यू भूमि जी। ओके, थैंक यू भाभी। बिल्कुल जोरदार तालियां बजाइए। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम रेखा जी के लिए। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये रेखा जी ने पहली बार प्रयास किया था, है ना? थोड़ी आवाज में एक्साइटमेंट कम था, मगर इट्स ओके। आज तो हमने चला लिया, अगली बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और इसमें एनर्जी का फ्लो जो है वो और बढ़ा हुआ रहे, है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्टली आपकी बात समझ में आई लोगों को। मैं समझता हूँ आई लोगों को समझ में आई। तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं किन किन लोगों को समझ में आई? यस, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रयास तो करें, है ना? तो एक शेर जो है ना, गिरते हैं शेर सवार, वो खाकसार क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, है ना? एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बढ़िया बात है और प्राउड ऑफ यू। आप बहुत अच्छा करोगे एक दिन, हम आपके साथ में है। चलिए इसी हेल्थ प्लान से जुड़ा हुआ एक कनेक्टिंग जो है डेमो है, थोड़ा सा हम एक बार डेमो जरूर देखेंगे। क्योंकि देखिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपका हेल्थ प्लान हो चाहे बिजनेस प्लान हो,
अगर उसमें आपने डेमो को ऐड नहीं किया तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक शरीर दिखा रहे हो बिना आत्मा के, है ना। तो आपने सोचा है बिना आत्मा के जो शरीर है उसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए आपको इस बिजनेस में डेमो जो है वो जरूर दिखाने चाहिए। अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे हो ना तो आप एक सामने वाले प्रोस्पेक्ट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो मेरी नज़र में। तो आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट डेमो जरूर दिखाने चाहिए। तो हेल्थ के साथ में कौन सा प्रोडक्ट जो डेमो दिखाया जाता है ना, तो उसको दिखाने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ उस बंदे से। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो मुझे इनवाइट नहीं करते कि सर आज 8:30 बजे प्लान है, आपको आना है। कोई दिन नहीं गया आज तक, इतने में 2 महीने मुझे याद नहीं है। हर मतलब जिस दिन ओपन मीटिंग है उस दिन भी 9 बजे का इनका लिंक भेजा हुआ रहता है कि भैया वो एक बंदे से बात करिए, आपको प्लान दिखाने के लिए आना है। क्या बात है, क्या क्या एनर्जी है। चलिए आपकी जोरदार तालियों के लिए मैं इनवाइट करता हूँ सुपर डुपर एक्साइटेड हमारे तरुण जी को। तरुण सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस नमस्ते, यस। नमस्कार सभी को। मेरा नाम तरुण खंडेलवाल है, मेरे साथ मेरी वाइफ है मेघा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप सब जानते हैं कि अभी जो रेखा जी ने जो प्लान दिखाया उसके ऊपर अपन चर्चा करना चाहते हैं कि अपने को मालूम है कि हेल्थ इज वेल्थ। अभी जैसे मैडम अनीता मैडम ने बताया था कि अपन जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ अपने को हेल्थ के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी अपन बिजनेस कर पाएंगे और तभी वेल्थ आएगी अपने पास। ऑलराइट, तो क्या आप जानते हैं कि जो हम भोजन कर रहे हैं, क्या प्रतिदिन हम अपने भोजन में 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्जियां खाते हैं? 90% 90 के 99% लोगों का जवाब क्या आएगा? ना। तो इस कारण से हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब बात ये आती है कि विटामिन और मिनरल्स हमारे को क्यों चाहिए। नंबर 1, इससे हमारा नर्वस सिस्टम और मेंटल परफॉर्मेंस स्ट्रांग होता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हमारी आंखों की जो रोशनी है वो भी बढ़िया होती है। और इम्यूनिटी सिस्टम, जिस पर अभी सभी बात कर रहे हैं कि हमारा जो अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी मजबूत होता है, मेट्रोपोलियन सिस्टम मजबूत होता है। और इसके साथ साथ हमारी बाल और जो त्वचा है उसके लिए भी 11 विटामिन और 13 मिनरल्स जरूरी है। उसके लिए ये हमारी कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट डेली। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉडी को, हमारी बॉडी को किस ढंग से स्ट्रांग बनाता है और किस ढंग से हमारी बॉडी को हेल्पफुल करता है। सपोज करिए ग्लास जो है, ये ग्लास नहीं होके ये आपकी बॉडी है। इस ग्लास में मैंने नॉर्मल वाटर डाला, ये आपको सबको नजर आ रहा है पानी है। और ये जो है चावल, ये अपने बॉडी के सेल्स हैं। ये मैंने इसमें सेल्स डाल दी है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। अब ये जो है बीटाडीन है। आप जानते हैं कि जैसा भी मैडम ने बताया कि हमारे को एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन सबसे अपन सरोकार हो रहा है, तो ये बीटाडीन है, लाल दवा है जिसमें 67% अल्कोहल और केमिकल्स मिले हुए होते हैं। ये मैं आपको इसमें डाल के बता रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा कि पानी का कलर एकदम चेंज होके ब्राउन हो गया है। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर देता हूं। इसी तरह से अपन रोजाना जो वातावरण में रह रहे हैं, आप अपने लिए वायु को, हवा को और प्रदूषण को चेंज नहीं कर सकते। आपको रहना भी इसी में ही है, खाना भी इसी में ही है, जीना भी इसी में ही है। तो ये पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में अपनी ये जो न्यूट्रीलाइट डेली की टैबलेट है किस ढंग से काम करती है मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए टैबलेट मैंने इसमें डाली है। चक्कू लेते हैं, ये देखिए
आपको नजर आ रहा है पानी का कलर कितना वो है, और जो चावल के दाने डाले थे, राइस सीड डाले थे, वो बिल्कुल ब्लैक थे। अब आप देखिए राइस जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, व्हाइट हो गए हैं। इस तरह से ये अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प करता है और अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट डेली की एक ही टैबलेट लेनी है आपको अपने खाने के साथ, सुबह के खाने के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मुझे भैया ने बताया कि अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 2 चपाती खाने के बाद आप टैबलेट ले लेंगे तो ये बॉडी को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो जो कमी अपने भोजन में रह जाती है पोषक तत्वों की, वो ये कमी अपनी ये टैबलेट से पूरी होती है। तो ये टैबलेट बहुत ही बढ़िया है और इसको रोजाना लेना चाहिए, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर ये आप ये टैबलेट नहीं ले पाते तो इसके लिए इसकी एवज में अगर आप 16 केले रोजाना खा सकते हैं और 2 से 3 कप दूध के पी सकते हैं तो मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी टैबलेट है, ये रोजाना आपको एक टैबलेट लेनी चाहिए। थैंक यू। ओवर टू अमित भैया। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आप किसी को, क्या बोलूं मैं आपको, जहर की गोली भी खाने को बोलोगे ना तो वो भी खा लेगा यार। ये तो डेली है फिर भी यार, क्या बात, कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास से आप बात करते हो यार, मजा आ गया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। देखिए वो कहते हैं ना कि वो कौन सी कहावत है, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है ना। जैसे ही गॉड की ब्लेसिंग उनके अंदर ऐड हो जाएगी ना तो एक दिन आपको दुनिया सुनेगी, ये मेरा मानना है। और ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार आपने प्लान दिखाया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आज हम एक और बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नए लोग भी हैं और 80% लोग हम पुराने जो ऑलरेडी बिजनेस में एसोसिएट हैं वो लोग भी हैं। तो एक देखिए, ये बिजनेस जो है एमवे बिजनेस में 10,000 तरह के प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली। इंडिया में अभी प्रोडक्ट रेंज कम है। कल्पना कीजिए जब वो सारी प्रोडक्ट रेंज इंडिया में आ जाएगी ना तो आप 20 लोगों भी अगर आपकी टीम में है तो आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा युग, ऐसा समय आने वाला है और इस समय की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है जिनको मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है। और वो कहते हैं ना कि एमवे हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहा है। आपसे 10 साल आगे की सोच रखने वाला अगर कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड को रन करने का काम करता है एमवे। आप सोचो एमवे ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है कि आपका जो स्प्लिट है, आपका जो थूक है मुंह का, उसको एक मशीन पे डाल करके ये बता दिया जाएगा कि आने वाले 10 साल बाद में आपको कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारा जो आपके लिए कल्पना से बाहर है। बस आप तो खाली ट्रेन में बैठे रहिए और विश्वास करिए कुछ अपने अपलाइन पे, कुछ परमात्मा पे, कि आपने अगर ये बिजनेस ज्वाइन किया है तो दुनिया की बेस्ट आप बिजनेस टीम के अंदर है और ग्रो हम जरूर करेंगे। मगर हम बात करते हैं अभी मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो बहुत ही यूनिक है ना, और जिनके बारे में अगर आप सही जानकारी लेते हो, देखो किसी को बताना पर्याप्त नहीं है, सही जानकारी अगर आप लेते हो ना तो आप बहुत सारे ऑर्डर इस ब्रांड के, इस प्रोडक्ट के ले सकते हो। तो उनके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में सुपर डुपर एक्साइटेड डायमंड लेडी है भूमि जी। तो वो हमें बताएं कि जो न्यू लॉन्चेस हैं वो उनकी प्राइसिंग के बारे में और उनके क्या क्या उनके फीचर्स हैं, है ना, उनके बारे में। तो हम जोरदार तालियों से इनवाइट करते हैं सुपर डुपर एक्साइटेड भूमि जी। सर आपको होस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, जब तक आप बात कीजिए मैं होस्ट बना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम एक्साइटेड भूमि है और मैं एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। इट इज माई गुड लक कि मुझे आज कैटलॉग 2021 को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। जब मैंने इसको स्टडी किया बैठ के और इतने अमेजिंग फीचर्स जब मैंने इसके देखे तो मुझे लगा कि एक बार ये प्रेजेंट करने का मौका मुझे दिया जाए। मुझे लगता है कि आज भगवान से कुछ और भी मांगती तो वो भी मिल जाता, मुझे ये मौका मिल गया है। तो ठीक है, मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को प्लीज गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि हमारी हेल्थ तो एमवे अच्छा कर रहा है, हमारे इसको ब्यूटीफुल भी बना रहा है, हमारा घर भी ब्यूटीफुल बन जाए, हमारा बाथरूम भी ब्यूटीफुल बन जाए और हमारी सब्जियां भी ब्यूटीफुल बन जाए। ओके,
So I'm sharing my screen. I request you all to mute yourself for a while, please. अब रुक खा रहा है जो पूरा बैठ बैठ जा। भूमि शालिनी जी को म्यूट करो, शालिनी जी का खुला हुआ है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है अभी। हाँ, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस यस यस। और मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? जी यस यस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ एमवे कैटलॉग 2021 हेल्दी होम बिगिंस विद अ हेल्दी फैमिली। अभी तक हम लोग हेल्दी एंड फिट रहने की बात करते थे, हेल्दी, हमारा बॉडी हेल्दी हो, हम ब्यूटीफुल दिखें, लेकिन हम जिस एनवायरनमेंट में पूरा दिन बिताते हैं, हमारे घर में हम रहते हैं, वहां हम क्या क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, हमारा घर भी हेल्दी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो इसी के लिए एमवे ने कुछ कैटलॉग्स हमारे सामने वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, इट इज ट्रू, वी आर व्हाट वी eat, but one thing 2020 has taught us that maintaining good health is lot more than that. It is also everyday hygiene that we practice at home and outside, which plays a crucial role in our overall health. हम ये बहुत बिल्कुल सही है कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन 2020 हमें ये सिखा के गया है कि हमें हाइजीन रहना चाहिए। ये इतना क्रूशियल मैटर है कि अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं, हमने 2020 में कोरोना काल जो देखा, बार बार हाथ धोना सीख गए, हम लोग फेस वॉश करना सीख गए, फेस मास्क लगाना सीख गए, तो ये हमें इंश्योर करना है कि हमारी हेल्थ को क्या क्या चीज इफेक्ट कर सकती है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी इन द कैटलॉग 2021। यहाँ पे है गेयर यूवी डिसइंफेक्शन बैग। हमारी डेली रूटीन में आजकल हम मल्टीमीडिया और गैजेट्स के इतने ज्यादा आदी हैं कि हमारे हाथ में दिन भर गैजेट्स रहते हैं, मोबाइल रहता है, लैपी रहता है, और हमारा पेन रहता है, हमारा स्पेक्स रहता है, चश्मा रहता है, और ये ऐसी चीजें हैं कि हम कहीं पे भी इनको रख देते हैं, और वहां पे अगर उस सरफेस पे जर्म्स हैं, हम ट्रैवल में जा रहे हैं, हम इसको कहीं रख नहीं सकते हैं, तो ये एमवे ने हमारे लिए एक यूवी डिसइंफेक्शन बैग तैयार किया है। हमारे छोटे छोटे जो गैजेट्स हैं, लाइक मोबाइल हो गया, आईपॉड हो गया, चश्मा हो गया, वो हम इस बैग में रख के अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और ये इसमें यूवी रेज होती है जो उनको जर्म फ्री करता रहता है। 99% ये जर्म फ्रीज इनको कर देता है, और इसमें 6 मंथ की वारंटी आती है। तो अपने छोटे छोटे चीजों को, जो हमारे हाथ में दिन भर यूज की चीजें होती है ना, अब हमें उनके लिए चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। अगर चश्मे का केस नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसमें रख लेंगे, उस पर कोई जर्म नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके फीचर्स ये है कि 99% ऑफ जर्म्स, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, और इसकी स्टोरेज लार्ज है, 28.5 सेंटीमीटर का है, तो आप इसमें बड़ी कुछ चीजें भी रख सकते हैं, और टेस्टेड है, ये NABL सर्टिफाइड लैब से टेस्टेड है, इजी टू ऑपरेट है, और 6 मंथ की वारंटी है। MRP की मैं बात करूं तो 2999 है, और डिस्काउंट प्राइस ऑलमोस्ट इस पे हमें मिल जाता है, और 2499 रुपए में हमें मिलता है, और इसके PV हमें जो है वो फुल मिलते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है एंटी बैक्टीरियल टेक्सटाइल रेंज, होम टेक्सटाइल रेंज। होम टेक्सटाइल क्या होता है, जिसमें बेडशीट्स आती हैं, क्विल्ट्स आते हैं, टॉवल्स आते हैं, हम इसको आगे देखेंगे। एंटी बैक्टीरियल डबल क्विल्ट मीन्स रजाई। मोस्टली हम घर पे या तो ब्लैंकेट पहनते हैं या फिर रजाइयां जो वो हम 20-20 किलो रुई डलवा के बनवाते हैं, लेकिन ये क्विल्ट इतनी काम है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी लाइट वेटेड है, आप इसको ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी इसको कैरी, आपका बेटा बेटी जो भी आपका छोटा बच्चा, वो भी इसको उठा सकता है आराम से, और ये इतनी सॉफ्ट है। इसके फीचर्स जो हैं, ये 2-3 कलर्स में आपके पास अवेलेबल है। नेवी ब्लू जो मेरा फेवरेट है, और ये मल्टी कलर है। ठीक है, और इसके फीचर्स देखिए कितने शानदार हैं। ये आपके, कई बार हम लोग बेडशीट बिछाते हैं, हम बच्चे उस पे बच्चे हमारे सोते हैं, कोई गेस्ट आ गया, बैठते हैं, वो क्विल्ट उनको हमें देनी पड़ती है,
किसी को स्नीजिंग हो रहा है, किसी को थोड़ा सा खांसी हो रहा है, तो वो जर्म सारे हमारे क्विल्ट पे लग जाते हैं, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल है। अगर जर्म उस पे जाता भी है तो ये 99% जर्म्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑल सीजन के लिए कंफर्ट है, जेंटल वार्म है, माइक्रोफाइबर शेल है, इसका जो शेल है वो माइक्रोफाइबर है, इसके फेदर्स बहुत सॉफ्ट है, मेड इन इंडिया है, बहुत ही लाइट वेट और रिवर्सिबल डिजाइन है। क्या बात है, आज हमने एक साइड बिछाया, कल हमारा मन किया हमने दूसरा साइड, और लोगों को लगता है कि हम अलग अलग रजाई यूज कर रहे हैं, है ना। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। एमआरपी है इसका 5,995 रुपए का, और अराउंड 65 से 67% डिस्काउंट के बाद ही हमें मिलता है 2499 रुपए का, और इसके पीवी सबसे बड़ी बात है आपको फुल मिलते हैं। ठीक है, अब आती है मेरी फेवरेट चीज, एंटीबैक्टीरियल 100% कॉटन डबल बेडशीट। हर किसी को होता है ना कि हमारे रूम में हमारा बेड है तो बड़ा सुंदर सा दिखे, उस पर बड़ी अच्छी सी बेडशीट बिछी हो, है ना। तो देखिए एमवे ने जो बेडशीट लॉन्च की है, कितने सारे कलर्स और डिजाइन में है। एक पिंक कलर में है, सी ग्रीन कलर है, सी ग्रीन विथ व्हाइट कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी रॉयल कॉम्बिनेशन। ये नेवी ब्लू विथ व्हाइट एंड सी ग्रीन कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ये नेवी ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है, और ये आपको मिल जाता है अगेन सी ग्रीन एंड व्हाइट कलर में एंड स्काई ब्लू कलर में। अब इसके फीचर्स हैं, ये भी बेडशीट भी आपके जर्म्स को 99% तक जर्म फ्री रखता है, लॉन्ग लास्टिंग शीन है, इनका शाइन, इनका कलर कहीं नहीं जाता, 100% कॉटन है और स्किन फ्रेंडली है। कई बार क्या होता है ना, बेडशीट तो बड़ी सुंदर होती है, हम उनके ऊपर सोते हैं ना तब हमें पता चलता है हमारे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, कई बार हमें किसी कलर से एलर्जी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है जिनको स्किन प्रॉब्लम्स रहती है उनके साथ अक्सर रहता है, लेकिन ये आपके लिए स्किन सेफ है, ये टेस्टेड है। ठीक है, और मेड इन इंडिया है। एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो 3,495 है, लेकिन अभी हमको ये मिल रही है 1,399 रुपए में, और इसके पीवी है 14.45 रुपीज, 45 पॉइंट। अब है स्पेसिस एंटीबैक्टीरियल कॉटन बैम्बू टॉवल, जिनकी लेंथ अच्छी खासी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये 2 कलर में आता है, रेड एंड ग्रे स्काई ब्लू कलर टाइप में ये आता है, जो दोनों ही बहुत प्यारे कलर हैं। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जब हम लोग नहाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि फेस वॉश भी अच्छा हो, बॉडी वॉश भी अच्छा हो। अब जब हम बॉडी वाइप करते हैं तो अक्सर हम वही नॉर्मल टॉवल्स ले लेते हैं जो थोड़े दिन सॉफ्ट रहते हैं और फिर हार्श हो जाते हैं, और जब हम टॉवल नया नया लेते हैं तो वो पानी को भी वाइप नहीं करता, सुखाता ही नहीं है। लेकिन इसके फीचर्स देखिए कितने अच्छे हैं, ये आपके जर्म्स को तो रिड्यूस करता है। एमवे के होम टेक्सटाइल के सारे प्रोडक्ट्स की बात, सबसे मेन खासियत ये है कि वो अपने सरफेस पे बैक्टीरिया नहीं चिपकने देता है, 99% ऑफ जर्म्स को रिड्यूस कर देता है। फेदर इतना सॉफ्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना स्मूथ है, क्विक टू ड्राई, अगर आप इसको लटका देंगे बाहर तार पे तो फटाफट सूख जाएगा, और हाईली वाटर अब्सॉर्बेंट है, आपकी बॉडी से वाटर को एकदम ड्राई कर देगा, क्योंकि सर्दियों में तो ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से बॉडी वाइप हो जाए, ड्राई हो जाए। और मेड इन इंडिया है, और ऑब्वियसली स्पेसिस ब्रांड अगर कोई एमवे के साथ मिलकर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत तो होगी ही। एमआरपी की बात करूं तो 1,349 रुपए का टॉवल है, जो अभी 720 रुपए की एमआरपी पे हमें मिलता है, और इसकी जो डायमेंशन है वो 70 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर, सोचिए कितना बड़ा टॉवल होगा ये, है ना। अब आता है आज के टाइम में, कोविड के बाद में हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मास्क। ये सेट ऑफ 5 मास्क आते हैं, 5 मास्क का ये पैकेट आता है। ठीक है, और इसकी जो फीचर है, बैक्टीरियल एफिशिएंसी इसकी 95%, 3 माइक्रोन्स कितना छोटा होता है, उसके बैक्टीरिया की भी एफिशिएंसी की है कि उसको नहीं आने देता है। फ्लेक्सीफिट है, नेक स्ट्रिप है, सुपर ब्रीथेबल है, कई बार हम मास्क लगाते तो हम घुट जाता है दम कि नहीं सांस नहीं आ रहा, लेकिन इससे आपको ब्रीथिंग आती रहेगी। रीयूजेबल है, अप टू 30 टाइम्स, 30 टाइम आप इसको हैंड से जेंटल वॉश करके यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। पार्टिकल एफिशिएंसी जो है इसकी 0.3 माइक्रोन है, जो अराउंड कोविड का जो जर्म होता है ना वो भी 0.3 0.25 माइक्रोन है।
हाइपरकूल इनर लेयर है विद कूलिंग इफेक्ट है। इनर लेयर इसकी कपड़े की हाइपरकूल बनी हुई है कि आपको अंदर फेस पे ठंडक रहेगी और आपको जो धूप है वो असर नहीं करेगी, ठीक है। और स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मेड इन इंडिया है। 5 मास्क का ये सेट आता है, इसमें 3 लार्ज और 2 मीडियम साइज के मास्क आपको मिलते हैं। MRP 1200 की है और डिस्काउंट प्राइस 810 रुपए का है, ठीक है। अब आता है एमवे का सेफ्टी किट। सेफ्टी किट में देखिए आपका पूरा घर, बॉडी सब कुछ सेफ हो जाएगा। इसमें आपको हैंड वॉश मिलता है, हैंड सैनिटाइजर मिलता है, मास्क मिलते हैं और ये वेजी वॉश मिलता है, परफ्यूम मिलता है, ठीक है। वाई, अब ये सब तो था कि ये कैटलॉग 21 था, लेकिन अब हम ये यूज क्यों करें और ये जो सेफ्टी किट है हम क्यों यूज करें भाई? उसका लॉजिक ये है, पर्सोना क्रीम प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश जो है वो इतना जेंटल है, आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट रखता है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, मॉइस्चर बनाए रखता है आपके हैंड्स में। उसके बाद आता है फ्रूट एंड वेजी वॉश, जो आज मेरे हस्बैंड भी जाएंगे लेने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज अभी हम लोग सिर्फ नल में से सब्जियां धो के रख देते थे, लेकिन अब वो सब्जियां शाइन में अच्छी हो जाएंगी, एंटी बैक्टीरिया उनके ऊपर से वॉश हो जाएगा, तो सोचिए हमारी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी, है ना। फिर है सेट ऑफ 5 मास्क। मास्क जो हमारे को बीमार होने से अभी बचा रहा है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर है, आप घर से बाहर जाते हैं, पानी नहीं मिलता, साबुन नहीं मिलता, तो पर्सोना हैंड सैनिटाइजर जेल को आप यूज कीजिए। ये एलोवेरा से बना हुआ है और 99.9% जर्म्स को किल करता है। परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर आपके पूरे घर की क्लीनिंग में आपकी हेल्प करता है। आप पोछा लगा रहे हैं, आप टॉयलेट्स में यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी आपका घर पे जर्म नहीं रहेगा, ठीक है। गेट एमवे प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टोर से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने भी आपको प्लान दिखाया है, आपने ज्वाइन कर लिया तो आप अपने कार्ड से परचेज कर सकते हैं, है ना। तो एमवे आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है, उसको यूज कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपने घर को हेल्दी बनाइए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। थैंक यू सो मच, आई एम कमिंग बैक टू माय स्क्रीन। थैंक यू सो मच। हो सकता है मैंने टाइम ज्यादा लिया हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसा न्यू प्रोडक्ट थे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं भूमि जी के लिए, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज ही जाकर के इन सारी चीजों को परचेज कर लिया जाए। अभी आप देखो कि समय के साथ हमारी जरूरतें बदल रही है ना। ये बैक्टीरिया जिसको हम इग्नोर करते थे, है ना, और अभी आप देखो कि जो पूरी दुनिया है वो उस बैक्टीरिया की वजह से हिली हुई है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी। तो और सारी चीजें जो नई टेक्नोलॉजी से बनने वाली हैं उनमें ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और सारी की सारी चीजें उस बैक्टीरिया को हैंडल करने के साथ बनाई जा रही है और इन चीज़ों की यूज़ पड़ेगी। बस हाँ, जरूरत प्लीज ये है कि हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी लें और सही जानकारी दें। तो आपको लगता है अगर ये वाली बेडशीट आ गई तो आप पुरानी वाली जितनी भी बेडशीट हैं वो रिटायर होने वाली है जल्दी लोगों की। तो अपने पास मौका है कि आप लाखों करोड़ों बेडशीट जो रिटायर होने वाली हैं उनकी जगह आप अपनी वाली जो नई बेडशीट जो है ना वो आप वहाँ पे ऑफर कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा समझ करके और समझाने का, ठीक है। चलिए आगे के लोगों से मिलवाने की जिम्मेदारी जो है वो अनीता जी की रहेगी। मैं होस्ट रहूंगा, देखता रहूंगा कौन अनवांटेड म्यूट अनम्यूट हो रहा है, उनको मैं संभालूंगा, बाकी बात करेंगी अनीता जी। ओवर टू अनीता। बहुत ही जबरदस्त है एमवे के जो प्रोडक्ट्स आए। मैं अमित जी को बोल रही थी कि आज अपनी मीटिंग है, नहीं तो मैं एमवे ऑफिस में जाऊंगी और मैं ये चीजें लेके आऊंगी। बिल्कुल मैं कल जाऊंगी, बेडशीट भी लाऊंगी और बहुत सारी चीजें लेके आने वाली हूँ, आपको पिक भी भेजूंगी, है ना। तो फर्स्ट चॉइस है ये मेरी की नहीं, मेरे घर में हर सामान एमवे का ही होना चाहिए क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है और हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मेरी भी खुद की भी और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लेडीज है ना उनसे बात करूंगी कि एक एक बेडशीट तो सब लोग ला ही सकते हैं हम, और अपने रूम में बिछाइए और उसकी फोटो क्लिक करके भेजिए, कितना अच्छा लगेगा ना, अपन सब सेम बेडशीट बिछाएंगे। तो बिल्कुल बहुत जोरदार नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन दी हमें भूमि जी ने। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो बहुत सारी बातें कर ली, हेल्थ की भी कर ली, पैसों की भी कर ली और हमने हमारे न्यू प्रोडक्ट्स कैटलॉग की भी कर ली। अब हम थोड़ा सुंदरता की ओर चलते हैं, है ना।
तो यहाँ पे हमारे कलर कॉस्मेटिक भी हैं, जिनकी बात करने के लिए मैं बुलाऊंगी आप सबके बीच में, जो बहुत ही बोलते हैं ना कि छोटी उम्र से जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है और पार्ट टाइम बहुत पैशनेट है इस बिजनेस के लिए। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी काजल जी का, जो हमें एटीट्यूड के 5 कलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी। तो काजल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ऋषिका, काजल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक सेकंड मैं फोन सेट करूँ थोड़ा सा। ओके ओके, तो हम जब तक जोरदार तालियां बजाएंगे काजल जी के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है भाभी क्लियर? आपकी आवाज आ रही है। हेलो डायमंड्स, आज मेरा टॉपिक मिला है मुझे 5 कॉस्मेटिक्स के बारे में बताना है एटीट्यूड के। तो फर्स्ट है मेरा लिपस्टिक, सबसे बेस्ट थिंग जो हमें लगती है गर्ल्स को स्पेशली। एटीट्यूड, हमारे पास एटीट्यूड में 2 शेड्स होते हैं लाइक लिपस्टिक के, एक तो मैटी लिपस्टिक होती है, क्रीमी लिपस्टिक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मैटी लिपस्टिक के बारे में बताती हूँ। ये एकदम ट्यूब पैकिंग में आएगी पैड, और इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है जो बहुत ही स्मूथ होता है, फ्लूइड होता है और अप्लाई हो सकती है। मैटी, एकदम मैटी फिनिशिंग मिलती है, हमारे फुल लिप को और कवरेज होता है अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लाइक हटती नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसे किसी भी पार्टी में लगा के जाओगे, आप लोग कुछ भी खाइए, पानी पीजिए, कुछ भी, ये नहीं हटेगी। मॉइस्चर, हमारी लिप्स को मॉइस्चर करता है ये। इसमें जो शेड्स अवेलेबल हैं वो है चेरी क्रश, पीच किस, पिंक दीवा और बहुत सारे अलग अलग शेड्स अवेलेबल हैं। इसकी पर पीस की प्राइस होती है 899 रुपीज। उसी तरह हमारे पास क्रीमी लिपस्टिक भी होती है, ये हमारी फिनिशेस देती है, बिल्कुल हमें क्रीमी लिपस्टिक का टेक्सचर देती है ये, और पॉपिंग लुक आता है इससे। ये 5 वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात है ये प्रिजर्वेटिव फ्री होती है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। वैसे तो एमवे के किसी भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं होते हैं, बट और लिपस्टिक जो मार्केट में मिलती है उनसे बहुत ज्यादा सही रहती है। सेकेंड मेरा है एटीट्यूड का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये बिल्कुल ऑयल फ्री होता है। 2 शेड्स में अवेलेबल होता है, लाइट और डार्क। जो डार्क स्किन वाले होते हैं उनके लिए डार्क, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है उनके लिए डार्क शेड्स देते हैं, और जिनका लाइट होता है उनको लाइट देते हैं। ये हमारी स्किन को बहुत ही परफेक्ट मैटी अपीयरेंस देता है। इसकी एमआरपी 699 रुपीज में होती है। थर्ड मेरा प्रोडक्ट है नेल निमल, नेल पेंट्स जो होती है, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है नेल पेंट्स की, एकदम शाइनिंग कलर देता है, और हमारे पूरे नेल्स में गुड कवरेज मिलती है इसकी। फटाफट से ड्राई हो जाती है, लेकर बैठा नहीं आना पड़ता कि सूख जाए, जल्दी से ड्राई हो जाती है, ठीक है। और इसकी एमआरपी होती है 149 रुपीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेल पेंट्स में जो हम मार्केट से लाते हैं कि हम उसे लगाते हैं और दूसरे दिन ही वो हट जाती है, क्योंकि हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, सब काम करते हैं, तो बहुत जल्दी हट जाती है। लेकिन एमवे की जो नेल पेंट है एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहती है, और आपके अराउंड 6 to 7 मंथ्स ही आराम से चलती है। देन आता है हमारा एटीट्यूड का काजल, ये बहुत ही ज्यादा डार्क, अच्छा डार्क कलर देता है, स्मूथ फिनिशिंग देता है हमारी आईज को, और एकदम रिच एंड लग्जरियस कलर होता है इसकी एमआरपी की मैं बात करूँ, ये 450 का मिलेगा आपको, एमआरपी 450 है, और उसके बाद हमें डिस्काउंट मिलता है उस पर। जिनकी आईज सेंसिटिव है, जिनके काजल सूट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मेरी आईज में काजल बिल्कुल भी नहीं टिकता, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, पानी आने लगता है जैसे ही लगाते हैं, तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल बेस्ट है। अदरवाइज मैं काजल यूज ही नहीं करती थी, लेकिन मैंने अब एमवे का काजल यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एकदम स्मच नहीं होता है बिल्कुल भी, और एकदम वाटरप्रूफ काजल है ये। फिर आता है हमारा एटीट्यूड का आईलाइनर, ये भी बिल्कुल स्मच फ्री होता है, लॉन्ग वियर में हम इसको यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक एकदम कहीं नहीं जाएगा, एकदम मस्त रखता है, और ब्लैक कलर में मिलेगा। स्किन के लिए सुपीरियरिटी दिखाता है, मतलब आईज को बहुत अच्छा लुक देता है इससे, और ये एकदम ब्लैक लुक में आता है। और जिनकी आईज डेलिकेट होती है, जिनके नहीं होता सूट, उनके भी सूट करेगा ये, फटाफट से ड्राई हो जाता है, लाइक लाइनर को लेकर हमें फैन के नीचे नहीं बैठना पड़ता कि जल्दी से सूख जाए, फटाफट से ड्राई हो जाता है। तो ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड भी है प्रोडक्ट सारे। एंड ओवर टू भाभी। बहुत ही अच्छा बताया काजल जी ने, हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और आज आप सबका नॉलेज बढ़ा होगा हमारे यहाँ कलर कॉस्मेटिक को लेके भी कि कितने जबरदस्त प्रोडक्ट है, लिपस्टिक है, काजल है, जो हर रोज हम यूज करते हैं, और हम खुद को तो यूज करना ही है, साथ में इनको रिकमेंड भी करना है, इनकी नॉलेज भी हमें लेनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियां कुछ टाइम की रह गई है,
गर्मी आने वाली है ना। तो हमारे यहाँ कुछ ड्रिंक्स भी हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं, जिनकी आप रोज पिक देखते हो एनर्जी ड्रिंक के साथ ही, जो कभी इसको सेल कर रहे हैं, कभी उसको दे रहे हैं, कभी किसी को टेस्ट करा रहे हैं, मतलब विंटर में भी है ना, उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया है इस चीज में। तो मैं इसकी नॉलेज, फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाने जा रही हूँ राम भैया को, जो हमें एक्सेस एनर्जी ड्रिंक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो वेलकम राम भैया आपका। राम भैया मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है राम भैया है ही नहीं हमारे बीच। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं और हम अब बात करते हैं हमारे होम केयर के एक प्रोडक्ट की। एक मिनट अनीता, एक मिनट राम है, ये आवाज नहीं आ रही। राम आपकी आवाज कनेक्ट क्यों नहीं है? राम आप आवाज नहीं आ रही आपकी अभी, आप स्क्रीन पे हैं मगर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चाहें तो अपना ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर दें। जब तक राम भैया रेडी होते हैं तब तक हम ललिता जी को बुलाना चाहेंगे। ललिता जी हमें होम केयर के प्रोडक्ट्स, जो कि कपड़े धोने का प्रोडक्ट है एसेट, उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगी और हमें बताएंगी कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है और क्यों सस्ता पड़ता है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी ललिता जी का। वेलकम ललिता जी आपका। ललिता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ललिता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ललिता जी भी नहीं दिखते हैं हमारे बीच में। राम भैया का हुआ रेडी? हाँ मैं आ गया, कॉल आ गई में, तो वो आ गया राम। कनेक्ट हो गया। ओके, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूं भैया? बिल्कुल। देखिए, एनर्जी ड्रिंक के बारे में अगर मैं मेरी बात करूं तो वो ये है कि मैं अपने आप में इस एनर्जी ड्रिंक को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और बहुत ज़्यादा पीता हूँ, और इसीलिए मुझे इसका रिजल्ट पता है, तो मैं इसको सेल आसानी से कर पाता हूँ, है ना। और ऐसी बहुत सारी राजस्थान लेवल की फुटबॉल टीम्स है ना, जो राजस्थान लेवल पे अपनी प्रोफेशन में उनको खेलते हैं, तो उन लोगों को भी मैंने पूरी टीम को एज ए एनर्जी ड्रिंक दिया है ना। तो एनर्जी ड्रिंक का देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि एमवे का एनर्जी ड्रिंक ही नंबर 1 क्यों? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ या बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसा क्या है आपके एनर्जी ड्रिंक में जो दुनिया का नंबर 1 है? तो मैं बोलता हूँ देखो, हमारे एनर्जी ड्रिंक जो है उसके अंदर शुगर 0 है। तो उनका एक जवाब आता है, ये तो आम बात है, और भी मार्केट में ऐसे अवेलेबल है ब्रांड्स जो कि जिनके अंदर शुगर 0 या शुगर फ्री ब्रांड्स आते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बात तो ठीक है आपकी, इसमें मैं थोड़ा कम समझ में आया। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है उसके अंदर जो है विटामिन B12 जो आता है वो 3900% है। मतलब अगर मैं यूं कहूँ उसको तो कि भाई ये तो बहुत सस्ता है या महंगा है, तो मैं उससे एक ही सवाल कहता हूँ कि देखिए, 2.5 किलो अनार जब अपन लेते हैं, 2.8 केजी अनार में जितना विटामिन B12 है उतना हमारे एनर्जी ड्रिंक के अंदर है। अब सामने वाले व्यक्ति को पूछता हूँ 2.5 किलो अनार, एक लोकल क्वालिटी का भी अगर मैं बात करूँ तो कितने रुपए किलो आता है, तो वो बताएगा 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तो 2 किलो अनार के 200 रुपए, 2.5 किलो अनार के 250-300 रुपए का जितना खर्चा, जितना विटामिन B12 अपन ले पाते हैं, उतना केवल हमारे एनर्जी ड्रिंक के अंदर है। और एडिड शुगर नहीं है, 10% फ्रूट जूस है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है? तो मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, इसका मतलब ये है, अगर कोई शुगर पेशेंट इसको ले रहा है तो उसके लिए ये एनर्जी ड्रिंक रामबाण है, अनकंपेरेबल ये प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि मार्केट में और भी तो आते हैं जिनसे एनर्जी अच्छी मिलती है। देखिए, एनर्जी ड्रिंक का मतलब होता है, हम जब भी थका-थका फील करते हैं या हमें कोई मेहनत वाला काम करने का टाइम आता है, तो उस समय हम इसको लेते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक का एक ही काम होता है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के साथ में मिल करके ये खून के अंदर फ्लो होकर के
हमारी बॉडी को इंस्टेंट मतलब तुरंत वो एनर्जी प्रदान करता है। इनके अंदर पाई जाने वाली कैलोरी और एल्कोहल हमारी ब्रेन को एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब मार्केट के अंदर और भी तो बहुत सारे आते हैं, क्यों हम एमवे का ही लें? देखिए, मैं ज्यादातर दूसरी ब्रांड्स का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक सबसे ज्यादा बिकने वाली जो ब्रांड है, अगर मैं बात करूं रेड बुल, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कोई आदमी है यहाँ पे या कोई लीडर है जो कभी रेड बुल पिया हो? कोई बता सकता है मुझे? मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये वाला एनर्जी ड्रिंक कभी किसी ने लिया हो तो मुझे थोड़ा सा यस और नो में बता सकते हैं, 1 सेकंड के लिए। बिल्कुल भैया, पिया हुआ है। आपने पिया हुआ है? बिल्कुल आज बिल्कुल। ये अभी मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ इसी एनर्जी ड्रिंक का, और उसके बाद में मैं आपको बोलने वाला हूँ कि उमेश जी, आज के बाद में मैं आपको ये जब भी आप पियोगे मैं फ्री में दूंगा, तो लेने को तैयार हो जाओगे या नहीं? मैं आपको इसका आज डेमो दिखाता हूँ। आप सब लोग तैयार रहिए, मैं ऐसा डेमो दिखाने वाला हूँ एनर्जी ड्रिंक का, जीवन में कभी आप इसकी तरफ देखोगे भी नहीं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को दिखा भी दोगे तो इंस्टेंटली आपको तुरंत ऑर्डर मिलेगा अपने एक्सेस एनर्जी ड्रिंक का। सो थैंक यू। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक वीडियो। आपको दिखाई दे रहे हैं 2 गिलास यहाँ पे? यस यस, आपको दिखाई दे रहे होंगे ना 2 गिलास यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, देखिए ये है मार्केट का एनर्जी ड्रिंक जो कि रेड बुल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस, और ऐसा सुनने को आता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला ये एनर्जी ड्रिंक है। तो देखिए, मैं इसका एक डेमो करने वाला हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों गिलास में दूध डालता हूँ, जो कि भैंस का दूध है, हमारे खुद के घर से मंगवाया हुआ है ना, ओरिजिनल भैंस का, कोई थैली वाला नहीं है ना, मार्केट वाला नहीं है। और दूसरा मैंने इधर भी दूध डाला है। और देखिए, मैंने बोला था कि एनर्जी ड्रिंक जो होते हैं ना, वो कैल्शियम के साथ में मिलकर के हमारी बॉडी को एक्टिव करने का काम करते हैं, ब्रेन को एक्टिव करने का काम करते हैं तुरंत, इसलिए हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम के रूप में दूध लिया है, और इस दूध के अंदर अगर ये वाला मतलब इस कैल्शियम, हमारी बॉडी के कैल्शियम के अंदर ये मार्केट का रेड बुल अगर बॉडी में जाएगा, अपन अगर इसको पिएंगे तो देखना क्या होता है। और अगर दूसरी बॉडी, अगर दूसरा शरीर या दूसरा व्यक्ति अगर एमवे का एनर्जी ड्रिंक एक्सएस ब्रांड अगर लेता है, तो देखते हैं दोनों में क्या होता है। आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन एक जो मार्केट की ब्रांड है, पूरा दूध फट चुका है, एकदम छितड़े छितड़े हो चुके हैं इसके। आपको अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो शायद आपको दिख रहा होगा। भैया दिख रहा है फटा हुआ? लेकिन यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आपको एकदम दूध का दूध ही है फिलहाल। देखिए आप कितना अच्छा है, और अभी तो इसका कलर भी देखिए आप, और यहाँ पे देखिए आपको एकदम पीला पड़ चुका है। देखिए आप देखिए, इसमें पूरा पानी अलग और दूध अलग हो चुका है। अब मैं आपसे बात करूं, अगर उमेश भैया, अगर आप इस एनर्जी ड्रिंक को मैं मार्केट वाले को फ्री में पिलाऊं तो क्या आप पियेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पानी अलग और दूध अलग हो गया, पूरा फट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कैमरा सामने लेके आ रहा हूँ आपके, और देखिए ओके, अब आ रही है आवाज मेरी? आपने देखा दोनों एनर्जी ड्रिंक एकदम कितना डिफरेंस है मार्केट के एनर्जी ड्रिंक में और एमवे के एनर्जी ड्रिंक में। ये देखो ऊपर झाग आ गए पूरा इसके अंदर, और इसमें इतनी बुरी, जिसको बोल सकते हैं बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई दवाई घोल के, या अपने कभी कोई कभी चिंगम खाई हो तो उस तरह की, या कोई खांसी की दवाई ली हो तो उस तरह की स्मेल आ रही है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है इसको नाकों के पास में नहीं ले जाना। ओके, सो थैंक यू, आपने मेरा ये छोटा सा जो जानकारी थी सुनी अच्छे से। ओके, और टू अनीता भाभी। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त डेमो दिखाया भैया, ये तो हमने भी नहीं देखा था। आज तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई होगी।
है ना। और देखिए मेरे YouTube चैनल के ऊपर कल ये वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा और मैं इसको आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अच्छा, बिल्कुल एक और जानकारी दे रहा हूँ, आज शाम को लगभग 7:30 बजे अपना जो ये वाला ब्रांड जो नया लॉन्च हुआ है सब्जियों का बन करके, ओके, ये वाला, इसका बहुत जबरदस्त मैंने एक वीडियो तैयार करा है, आज सुबह उसको शूट करा है और अभी उसको तैयार करके मैं शाम को 7:30 बजे उसको मेरे YouTube चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आप देखिए कितना सस्ता और कितना अच्छा ये प्रोडक्ट, आप जरूर इसकी जानकारी लीजिए। और अगर वो वीडियो आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दोगे, दिखा भी दोगे ना, तो मुझे लगता है 5-10 का ऑर्डर आने में कोई चूक नहीं रहेगी और मैंने इसके ऑलरेडी ऑर्डर ले चुके हैं। ओके, सो थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये सोशल मीडिया का ही पावर है कि आज राज भैया के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है और इनका बिजनेस सोशल मीडिया से ही बहुत ज्यादा आ रहा है ना। तो अपन सबको भी इंफॉर्मेशन लेनी है और हम सब भी अपने वीडियो बना सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। और एमवे भी ये बोल रहा है कि आप अपनी सेल्फी लीजिए और हमें पोस्ट कीजिए। और अभी मेगा इवेंट भी होने वाला है न्यू कैटलॉग के साथ, तो आप सब लोग उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। हम चाहते हैं हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों को ये विनर्स प्राइज है ना ये मिले और आई होप आप सब लोग रेडी होंगे इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ओवर होने वाला है, तो हम फटाफट अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं होम केयर के एक प्रोडक्ट्स एसेट के डेमो के लिए इनवाइट करना चाहूंगी सुपर एक्साइटेड डायमंड लेडी ललिता जी को, जो हमें एसेट के बारे में बताएंगी। तो ललिता जी आप रेडी होंगे? यस भाभी। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, नमस्ते जी और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। और सच में मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम मोर एक्साइटेड सुपर डुपर लेडी एक्साइटेड ललिता जैन। और मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ, बिल्ड नहीं सीख रही हूँ, हर दिन प्लस करती हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, करती हूँ। और आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज सबने इतना जबरदस्त, भाभी के लिए बहुत जोरदार तालियां, गजब का बोर्ड प्लान, और सभी ने बहुत जबरदस्त बताया, भूमि जी ने बहुत अच्छा बताया और तरुण जी ने बहुत अच्छा बताया, सबके लिए ढेर सारी तालियां। और मैं बताऊंगी यहाँ पे एसेट का डेमो। जैसे भूमि जी ने बताया कि एमवे है ना बहुत सारी चीजें नई लेकर आ रहा है ना। हम पहले से ही सेफ थे और सेफ होते जा रहे हैं। तो कपड़ों की बात जैसे उन्होंने करी सॉफ्ट, तो वो तो पहले ही सॉफ्ट है। अगर हम उसको एसिड से वॉश करेंगे, ये है एसिड, तो एसिड तो कमाल का ही 5 in 1 काम करता है। ये हमारे सॉफ्ट को और सॉफ्ट बनाए रखेगा। तो सोचो उसकी एज कितनी बढ़ जाएगी, हमारी बेडशीट की, हमारी टॉवल्स की, कितने टाइम तक वो सॉफ्ट ही रहेगा। मुझे लगता है वो कभी हार्ड होगा ही नहीं, लाइफ में ही कभी हार्ड नहीं होगा। जैसे एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कभी भी हार्ड नहीं होते, हमेशा एक्साइटेड और सॉफ्ट रहता है, वैसे ही कपड़े रहेंगे। ठीक है, तो मैं एसिड के डेमो की बात करती हूँ। मेरे पास में 2 बॉटल है और मैं इन दोनों बॉटल में हमारे कपड़े किस तरह से जल्दी डैमेज होते हैं मार्केट के प्रोडक्ट से और एसिड से क्या फायदे होते हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने दोनों बॉटल में थोड़ा थोड़ा सा वाटर लिया है। आप भाभी बॉटल नजर आ रही है ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है। हाँ, तो मैं एक में मार्केट का सर्फ यूज कर रही हूँ, जो एरियल सबसे अच्छा ब्रांड होता है। मैंने इसमें सिर्फ डेमो के लिए लाके रख रखा है। तो मैं इसमें सिर्फ इतना सा, ये देखिए आप दिख रहा है इतना सा, मैं इस बरनी में सिर्फ इतना सा ले रही हूँ और इसका स्पून इसी में है। और मैं एक में, ये हमारा एसिड का 1 लीटर का पैक है और ये इसका कैप है। ये मैं इसमें सिर्फ 2 बूंद, है ना, आप देखेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ 1 ड्रॉप जैसा दिखाई देगा आपको, है ना। मैं 1 ड्रॉप इसमें डाल को हिलाऊंगी, तो आप देखो इसमें क्या होगा। ये जो मार्केट का है ना, इसमें नीचे प्लस दिखाई देंगे, जो मिट्टी के और बजरी के कण होते हैं, जो सिर्फ हमारा वेट बढ़ाने का काम करते हैं सर्फ में और कलरफुल उनको कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे कपड़ों के रेशेज में फंसते हैं, हमारी मशीन को खड़खड़ की आवाज आती है उसको खराब करते हैं और हमारे कपड़ों की उम्र को कम कर देता है, जल्दी डैमेज करते हैं, जल्दी कलर फेड करते हैं और कई बार तो फट भी जाते हैं, है ना। और ये हमारा एमवे का एसेट है, जो आप देख रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो कोई ऐसा नहीं है। और ये हमारे सॉफ्टनर का काम करता है, वैनिश का काम करता है, दाग धब्बों का काम करता है। ये हमारे कपड़ों को उजाला डालना नहीं पड़ता, ये हमारे कपड़ों को वाइट बनाए रखता है, कलरफुल को कलर की चमक बनाए रखता है, सॉफ्टनर का काम करता है ना। और ये है, तो ये आप देख रहे हो दोनों को। और मैं अगर इसको थोड़ा केमिकल
टेस्ट करूं कि ये कास्टिक फ्री कैसे है और ये कास्टिक कैसे बना हुआ है। तो मेरे पास ये हल्दी है। हल्दी अपने आप में नेचुरल फॉर्म में होती है, इसका कलर बदलता नहीं है कास्टिक से के साथ में। मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें डालूंगी। आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और मैं इनको जब Voice is missing. नहीं आ रही। ललिता जी आपका माइक म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। शायद मेरा बहुत बारबती। ललिता जी आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ फोन आ गया था ना भाभी, शायद इसलिए चली गई। हाँ हाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैंने इसमें सर्फ एक्सेल यूज किया और मैंने इसमें हमारा SA8 यूज किया है ना। तो ये हमारे कपड़ों को 5-in-1 काम करता है, ये सॉफ्टनर का काम करता है, वैनिश का काम करता है, दाग धब्बों का, और वाइट बनाए रखने का, कलर बरकरार रखने का, और सॉफ्ट बहुत रहते हैं, स्मूथ रहते हैं कपड़े, कपड़ों की उम्र को बढ़ाता है ना। तो जैसे हम न्यूट्रलाइट खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है। हम इस एटीट्यूड या आर्टिस्ट यूज करते हैं तो हमारी स्किन की उम्र बढ़ती है, हम एजिंग ब्रेक करते हैं। ऐसे ही हमारे कपड़े भी एजिंग ब्रेक करते हैं, ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर एमवे हर चीज को है ना बरकरार बनाए रखता है और उनकी उम्र को कम करता है, मतलब पीछे लेता आता है, अच्छा करता है। तो मैं इससे एक बात कहना चाहूंगी कि आज भूमि जी ने जो कैटलॉग दिखाया ना, तो उसको देखते देखते क्या फील हो रहा था कि जैसे बेडशीट हमारे कमरे में, टॉवल हमारे कमरे में, तो ऐसे लग रहा था न्यूट्रलाइट, आर्टिस्टी, एटीट्यूड, पर्सनल केयर, होम केयर, सब कुछ यूज करते करते ऐसा लग रहा था जैसे हम वापस 60 इयर्स पीछे पहुंच रहे हैं। हमारी दादी नानी के टाइम पे जो पर्यावरण होता था ना, वो पर्यावरण हमारे एमवे वालों के घर में होता है इस प्रोडक्ट को यूज करके। मैं सही बोल रही हूँ? आप सबको भी यही फीलिंग आएगी जब आप एवरी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूजर हूँ, मेरे घर में टोटल प्रोडक्ट्स एमवे के हैं। तो मैं इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि हमें ऐसा फील होता है जैसे हम तो बहुत गुड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू भाभी। बिल्कुल, देखा ललिता जी कितने सुपर डुपर एक्साइटेड रहते हैं, इनके एक्साइटमेंट को देखकर ही लोग इनको ज्वाइन कर लेंगे, मुझे यूं लगता है। और बिल्कुल हम बहुत सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में हैं और आने वाला हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो हम जोरदार तालियां बजाएंगे ललिता जी के लिए। अब देखो, सब तरह की बातें हम कर चुके हैं, हम बिजनेस की बात कर चुके हैं, हम हेल्थ की बात कर चुके हैं, हम प्रोडक्ट्स की बात कर चुके, है ना। सब कुछ अच्छा है बिजनेस में, लेकिन हमें करना क्या होगा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आप सबकी जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बिजनेस में जो 4 बेसिक है उनके बारे में बताने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड डायमंड कपल राजेंद्र भैया और बीना भाभी को, जो हमें 4 बेसिक के बारे में बताएंगे। तो राजेंद्र भैया, बीना भाभी, आपका वेलकम है। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार। एक्साइटेड बीना वर्मा, आई एम ए ब्यूटिशियन। भाभी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अगर हमें इस बिजनेस को हमें अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें बनानी होती है एक लिस्ट। अगर हम लिस्ट में बनाएंगे तो हमारा बिजनेस बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। हम कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें फटाफट से उनके कांटेक्ट नंबर लेने चाहिए और उनके कांटेक्ट नंबर लेके हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। जब तक हमारे पास कांटेक्ट नहीं आएंगे हमारी लिस्ट नहीं बढ़ेगी और हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दूसरा आता है हमारा इनवाइट करना। हम लोगों को जब लिस्ट से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो हमें उनको होता है इनवाइट करना। इनवाइट करने के लिए हमें, जैसे हम मीटिंग्स वगैरह होती है, हर दिन हमारी मीटिंग होती है, तो हमें उन लोगों को मीटिंग्स में इनवाइट करना होता है। तीसरा होता है हमारा प्लान दिखाना।
तो जब तक हम लोगों को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं देंगे, उनको आंखों से नहीं दिखाएंगे, तब तक वो हमारे इसमें बिजनेस में नहीं आएंगे। तो हमें प्लान दिखाना बहुत जरूरी होता है। प्लान दिखाने के बाद में अगर वो बिजनेस में आते हैं, उनको बिजनेस अच्छा लगता है, अगर वो चाहते हैं हम इस बिजनेस में आए, तो हमें उनको प्लान दिखाना बहुत जरूरी होता है, शो द प्लान और पीपीटी प्लान। उसके बाद में होता है भाभी फॉलो अप करना। तो हमें जैसे बिजनेस में हमारे पास जितने लोग आते हैं उनको 1 आध दिन का टाइम देना चाहिए, और जैसे अगर वो चाहते हैं भाई बिजनेस करना है, तो हमें उनको वापस से एक बार फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप करने के लिए उनको बातचीत करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, तभी लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये मेरे 4 बेसिक है भाभी। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। कितना जबरदस्त शॉर्ट एंड स्वीट 4 बेसिक बता दिए हमारी डायमंड लेडी बीना भाभी ने। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक टाइम था बीना भाभी बोलती थी भाभी मैं कैसे बोलूं, और एक टाइम ये है कि फुल स्पीड से बहुत कम टाइम में इन्होंने 4 बेसिक कवर कर लिए। तो हम जोरदार तालियां बजाएंगे बीना भाभी के लिए। थैंक यू भाभी। और आगे के प्रोग्राम के लिए मैं अमित जी को इनवाइट करूंगी कि अमित जी आगे के प्रोग्राम को होस्ट करें। अमित जी आप सुन रहे हैं मुझे? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सब लोगों ने। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपने अपने टॉपिक्स कवर किए हैं, और मैं समझता हूँ आगे हम थोड़ा सा 9 कोर के बारे में जानना चाहते हैं। तो शालू जी और नीरज जी जो हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगे, है ना? तो क्योंकि समय कम है, हमें क्लोज भी करना है। शालू जी और नीरज जी, 9 कोर स्टेप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीरज जी से। नहीं, पहले शालू भाभी करेंगी। नीरज जी आप नजर, पहले शालू भाभी के फिर नजर नहीं आ रहा ना उनका कैमरा। ठीक है, उनका कैमरा ऑन नहीं ना इसलिए। शालू भाभी जरूर रोटी बनाने चली गई दिखती है, 6 बज गए। जब तक नीरज जी को सुन लेते हैं। शालू भाभी आप सुन रहे हैं? यस भाभी, 1 सेकेंड। आ गए। बीच में फलका छोड़ के आना पड़ा, बताओ। चलिए। नहीं भैया। मजाक कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग डायमंड। चलिए, थैंक यू सो मच भाभी, आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है मेरे को। बताऊं? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करो। यस बिल्कुल प्लीज। हाँ, तो फ्रेंड्स जिस तरह से 4 जो रूल्स हैं, इसके कार्डिगन्स रूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से इसके जो 9 कार्डिगन्स रूल्स हैं, 9 कोर जो स्टेप्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसके जो 9 स्टेप्स हैं वो आपको 3-3 करके, मतलब आपको है ना ग्रो करने में किस तरह से हेल्प करेगा। तो शुरू के जो इसके 3 हैं वो आपकी वॉल्यूम को, टर्नओवर को क्रिएट करने में मदद करेगा, है ना। और बीच के जो 3 है वो आपके माइंडसेट को बिल्ड करेगा, और लास्ट के जो 3 है वो आपको हेल्प करेगा आपकी कैरेक्टर को, पर्सनालिटी को बिल्ड करने में। तो जो इसका फर्स्ट है वो है शो द प्लान। आपको जो है ना इसका जो प्लान है उसको शो करना है, एसटीपी करनी है आपको हर रोज। और सेकंड है इसका पर्सनल यूज फॉर प्रोडक्ट्स। आपको जो भी आप पर्सनल यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनको इसी के प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्योंकि जब आप यूज करते हैं तभी आप प्रमोट करते हैं, है ना। और थर्ड है रिटेल द प्रोडक्ट्स। आपको रिटेल करने हैं प्रोडक्ट्स को, जो आप फील करते हैं यूज करने के बाद वो आपको शेयर करने हैं। एंड फोर्थ है रीड बुक्स। आपको जो इसमें बुक्स आती हैं कुछ जो आपके माइंडसेट को बिल्ड करते हैं, वो आपको बुक्स रीड करनी है। एंड लिसन द सीडीज। और आपको सीडीज डेली सुननी है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो अपलाइंस हैं वो हमको डेली सीडी सुनते हैं, भेजते हैं खुद सुन करके। तो हमको भी वो सीडीज जरूर सुननी चाहिए, जिससे हमारा माइंडसेट बना रहे। तो बाकी के जो इसके 4 हैं, ओवर टू नीरज भैया, वो बताएंगे आप। थैंक यू सभी को नमस्कार। और दोस्तों, जैसा भी शालू भाभी ने आपको बताया कि 5 पॉइंट्स जो है 9 कोर स्टेप्स के, हमारे 5 स्टेप्स जो है वो शालू भाभी ने आपके साथ शेयर किए। बाकी के 4 मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसा भी आपको शालू भाभी ने बताया था कि जो पहले 3 है वो हमारे वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, पहले 3 स्टेप्स। और दूसरे जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारे माइंड सेट को क्रिएट, मतलब माइंड को सेट करते हैं।
तो उसमें मैं पहला जो मेरा टॉपिक है, वो छठा जो टॉपिक है वो है माइंड सेट करने के मीटिंग और फंक्शन। जैसा कि आज हम लोग, हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो मेंटोर है, हमारे लिए इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दोस्तों हम लोगों को इस मीटिंग में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है। तो जितना आप सीखेंगे उतना ही आप लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी भी टीम बिल्ड होगी और आप अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब तक आपका माइंड सेट नहीं है तो आप दूसरों का माइंड सेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। छठा स्टेप है मीटिंग और फंक्शन। और सातवां स्टेप जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, सीखने, टीचेबिलिटी, आप हमेशा सीखने के लिए अगर तैयार रहते हैं तो जितना आप सीखेंगे उतना सिखा पाएंगे। आप हमेशा रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने डाउनलाइन से भी सीखते हैं, तो हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सातवां जो स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हम हमारी टीम के साथ में काम करते हैं दोस्तों, तो आप हमेशा अकाउंटेबल रहिए। मान लीजिए आपने किसी अपने डाउनलाइन से या किसी अपलाइन से कोई प्रोडक्ट लिया, या कोई भी किसी वजह से कुछ अमाउंट्स का जो है लेना देना हुआ, तो आप हमेशा उसके लिए अकाउंटेबल रहिए। जब आपने कमिटमेंट किया है ना, जो टाइम आपने दिया है वापस लौटाने का और प्रोडक्ट वापस देने का, तो हमेशा उसके लिए कमिटमेंट रहिए। अपने मतलब अकाउंटेबिलिटी को पूरा मेंटेन करके रहिए। नवा स्टेप जो है वो है काउंसलिंग विद योर ग्रोइंग अपलाइन। आप हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहिए, क्योंकि आपका अपलाइन हमेशा आपसे 4 कदम आगे रहता है दोस्तों। चाहे आपको इस बिजनेस में 1 साल हुआ हो, चाहे 2 साल हुआ हो, चाहे 5 साल हुए हो, आपका जो अपलाइन है ना, इस बिजनेस के बारे में वो आपसे ज्यादा जानता है। तो इसलिए हमेशा अपने को अपने अपलाइन से नीचे समझें और अपने अपलाइन को हमेशा खुद से ऊपर, उनको हमेशा वही तवज्जो दी। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो अपलाइन है वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो या आपसे छोटा हो, डजंट मैटर, यहाँ ये चीज मायने नहीं रखती है दोस्तों। अपलाइन हमेशा अपलाइन होता है, और अपलाइन हमेशा सिंगल लाइफ लाइन है अपने आपके बिजनेस में। आपके पास कोई भी समस्या आएगी ना, उसका चुटकियों में समाधान आपका अपलाइन कर सकता है। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ बने रहिए, अपने अपलाइन को सुनिए, सुनाइए कम और सुनिए ज्यादा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अमित सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां दोनों के लिए, है ना। अपने अपने शब्दों में उन्होंने इन 9 कोर स्टेप को डिस्क्राइब किया, बहुत ही बढ़िया। ये बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है, आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं ये, इन्हीं से हम लोग बड़ा बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ये टॉपिक पता नहीं बीच में कैसे रखा है, पर्सनल केयर के 6 प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो उसको बताने के लिए सुनैना जी और मीनू जी, ये 2 लोगों को है, तो वो 6 पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाभी। मेरा टॉपिक है 6 पर्सनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी, ये टैल्कम पाउडर है। हाँ जी, ये इसका टैल्कम पाउडर है। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, जो मार्केट में कहीं भी नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत महीन है। मार्केट में जो होते हैं उनमें दाने दाने आते हैं, लेकिन ये इतना महीन है कि ये स्किन में जो पसीना अपने निकलता है उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेता है। और जो इस मार्केट के हम पाउडर टैल्कम पाउडर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ब्लैक स्किन जमा हो जाती है हमारे, जब हम उसको यूज करते हैं तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है वहां पे, जबकि इससे ऐसा नहीं होता है। और ये हमारी दुर्गंध को दूर करता है, पसीने को पूरा सोख लेता है, और ये ठंडक देता है। और इसमें चंदन, देवदारा, शीशम, गुलाब और जैस्मिन की खुशबू है, और ये तरोताजा करता है। और इसकी एमआरपी है 215 रुपए, और इसकी डीपी प्राइस है 206, जो कि मार्केट में किसी भी पाउडर से वो सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। और ये खुद मेरे एक्सपीरियंस है, मैं इसको काफी सालों से यूज कर रही हूँ। सेकंड मेरा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है ये कोकोनट, हाँ ये कोकोनट ऑयल है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल प्योर है। मार्केट में जो आते हैं कोकोनट ऑयल वो सिंथेटिक होते हैं, और उन पे लिखा होता है कि नॉट ईटेबल, जबकि इस पे लिखा हुआ होता है कि ये ईटेबल है। इसमें हम खाना बना के भी खा सकते हैं, और ये कुकिंग में यूज होता है। इसके अलावा इसको हम हेयर्स में यूज कर सकते हैं। इसके स्कैल्प जो हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं उसमें ये यूज होता है। ये हमारे बालों को लंबा करता है, काला करता है।
के अलावा ये जो मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे हमारी स्किन कभी जल जाती है तो उसमें ये यूज होते हैं। और जस्ट स्किन जल जाती है या एलर्जी होती है तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये बिल्कुल प्योर है। ये हमारे जैसे कि मेडिसिन में भी यूज होता है। किस तरह से यूज होता है ये, जैसे कि अगर हमें नींद नहीं आती रात को तो इसके हम नीचे पैरों पे लगा करके सोने से बहुत अच्छी नींद भी आती है और बीपी भी इससे कंट्रोल होता है। और इसके अलावा इसको हम फेस पे भी यूज कर सकते हैं। ये इतना प्योर है कि अगर हम फेस पे रात को इसको लगाकर सोते हैं तो हमारा फेस ग्लो करने लगता है, लेकिन इसके लिए प्योर होना जरूरी है, जो कि ये है, जबकि मार्केट के सारे सिंथेटिक आते हैं। इसके अलावा तीसरा मेरा प्रोडक्ट है ग्लिस्टर। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं, लेकिन उन सब में और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे दांतों को साफ भी नहीं करता सिर्फ, ये बहुत सारे काम करता है। ये कैविटी को हटाता है, प्लाक हटाता है ये, और ये दांतों को सफेद करता है, दांतों को ताजगी बनाए रखता है। और ग्लिस्टर में रेमिनेक्स फॉर्मूला है, जो कि एनिमल में जरूरी मिनरल्स को इकट्ठा करके दांतों को मजबूत बनाता है और ये सड़न को दूर करता है। इसके अलावा ये इसके साथ में ये एक दूसरा भी आता है ग्लिस्टर, गेम ग्लिस्टर। ये हर्बल ग्लिस्टर है। इसमें लौंग, तुलसी, कपूर, अदरक, मुलेठी, लेमन, नीम और पेपरमिंट, ये सब इंटीरियर्स इसके अंदर अलग से होते हैं, जो कि हमारे पेस्ट को, जो कि हर्बल चीजें हमें चाहिए होती हैं, वो इसके अंदर सब मौजूद होती हैं। और ये बहुत ही अच्छा। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये 270 रुपए MRP है, और जिसकी DP प्राइस 243 रुपए है। और ये बहुत कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है। ये एक चने के दाने के बराबर लेना पड़ता है, जबकि कोलगेट वगैरह जो हम यूज करते हैं ये हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो इसलिए ये हमें कॉस्ट में भी बहुत कम पड़ता है और ये हमारे दांतों को बहुत अच्छा भी बनाता है। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। बिल्कुल मीनू भाभी, नेक्स्ट टॉपिक आप कवर कीजिए, 3 प्रोडक्ट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग भाभी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपको ना पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ कि ये है बॉडी लोशन और बॉडी वॉश। तो ये बॉडी लोशन है। भाभी दिखाई दे रहा है? लाइट चली गई है भाभी एक्चुअली। आप बता दीजिए, सब सुन रहे हैं, है ना? तो ये ना बॉडी लोशन इतना अच्छा है कि वैसे मैं खुद इसको यूज में लेती हूँ। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि स्किन जब अपनी खराब हो जाती है, अपन बर्तन वगैरह भी साफ करते हैं तो अपनी स्किन देखे रेशेज हो जाती है, बहुत एजिड जैसी लगने लग जाती है। तो ये बॉडी लोशन अपन लगाते हैं तो इससे अपनी स्किन सॉफ्ट और बहुत अच्छी शाइनिंग वाली स्किन हो जाती है। और ये इसको लगाने से ना, जैसे अपने कई बार अपन देखते हैं कि एलर्जी भी होती है, इचिंग वगैरह, वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे अपनी स्किन ग्लो करती है। इसी तरह से हम आपको बताएंगे वो आंवला ऑयल के बारे में। ये अपने बालों को जड़ों तक पहुंचता है। ये आंवला ऑयल है जो सिर्फ बालों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे अपने ना हेयर बिल्कुल शाइनिंग करता है, ये नेचुरल रहता है और इससे बाल भी बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और एक प्रोडक्ट मैं बताऊंगी आपको, सॉप, पर्सोना का सॉप है ये। इससे ना, ये देखो आप, अपन इसको देखेंगे कि ये ना ग्लिसरीन इसमें ऐड होती है और ये इतना अच्छा है कि अपना ना एलर्जी नहीं करता। तो जानते हैं एमवे के प्रोडक्ट में कोई में भी केमिकल फ्री होता है, पर इससे सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में ना इचिंग की किसी को प्रॉब्लम होती है कि वो इचिंग की प्रॉब्लम ये दूर करता है। और इसमें ना जैसे बिल्कुल शाइनिंग, अपनी स्किन को ये शाइन रखता है और बिल्कुल सॉफ्ट है, ये स्किन को भी बिल्कुल सॉफ्टनेस देता है। और इससे ना, इससे यूज, और इसमें सबसे बड़ी बात, ये एक बॉक्स आता है, ये 153 का आता है। इसमें ना 3 सॉप आते हैं, तो ये अपन को कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छा है। और ठीक है भाभी, थैंक यू। हेलो, हाँ भाभी, चलो, बहुत ही अच्छा बताया मीनू जी ने और सुनैना भाभी ने। हम जोरदार तालियां बजाएंगे इन दोनों के लिए, है ना। आज की वर्कशॉप बहुत स्पेशल वर्कशॉप रही। सब ने अपने टाइम में टॉपिक को कवर किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया हर काम को हमने। और अब हम एक स्पेशल टॉपिक को कवर करने के लिए आप सबकी जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करना चाहूंगी अमित जी को, जो हमें फिर किसी एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो जोरदार तालियां बजाएं हम अमित जी के लिए।
चलिए चलिए, बिल्कुल फटाफट से जल्दी से शॉर्ट में आपसे कुछ बात कर लेते हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें आप लोगों ने कवर करी है ना, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी ना, वो हम सब ने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर किया। थोड़ी सी बात करते हैं ज्ञान वाली, है ना, टीचिंग वाली, समझने वाली, है ना, कि आखिर ये जो इंडस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, जो भी है, जिस इंडस्ट्री में हम चाहते हैं, हर लीडर ये चाहता है, मतलब हर व्यक्ति ये चाहता है इस बिजनेस में कि वो एक बड़ी पैसिव इनकम बनाए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एक पैसिव इनकम जो लगातार जीवन भर उसके जीते जी और उसके बच्चों को आती रहे, है ना। मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ बिजनेस में बैठे हैं ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जरूर होता है कि वो पैसिव इनकम से बहुत मोटिवेटेड होते हैं, है ना। एक बार मेहनत करा लो जितनी करनी है, और फिर वो जो पैसा है वो जिंदगी भर हमें आता रहे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये पैसिव इनकम जो है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज जो है ना, वो कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो 2 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आपको इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे है ना वो मदद करेंगी, और वो 2 चीजें हैं लीडरशिप और ऑनरशिप। आपको इस प्रोजेक्ट में जो कुछ भी करना है, एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम अगर बनानी है, तो 2 चीजें आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी किसी भी सफलता की बात कीजिए आप, तो उसमें आप देखिए वो लीडरशिप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, चाहे इलॉन मस्क की बात कर लीजिए, आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लीजिए, ये जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनमें एक बात तो है कि वो अच्छे लीडर जरूर रहे, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर पूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, लीडरशिप खाली जन्मजात नहीं होती है, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप की जा सकती है, ठीक है। तो हम आपसे थोड़ा सा बात मैं आपसे करता हूँ, 2 बात करता हूँ, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप की जाए, और हमारी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम लीडर बनाया जाए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम ग्रो करेंगे, मैं अकेला अगर लीडर हूँ और मेरी टीम में कोई भी लीडर नहीं है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं पैसिव इनकम बना सकता हूँ? वो तो वही बात हुई, जब तक मैं काम करूंगा काम होगा, जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया तो काम करना बंद हो जाएगा। तो इस बिजनेस में ये 2 चीजें अगर आप करते हो तो आप एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम आप जनरेट करते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि लीडरशिप जो क्वालिटी है, देखिए वो उसके नाम के अंदर छुपी हुई है। पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा लीडर जो है, LEADER, है ना। लीडर की जो स्पेलिंग है उसमें आप देखिए, सबसे पहले लीडर जो है ना, L का मतलब है कि वो लर्निंग एटीट्यूड वाला होना चाहिए। आपको हमेशा जिन लोगों ने जिस विषय में आप एंटर हुए, आप जिस फील्ड में आप आए हो, तो इसके बारे में आपको जितना ज्यादा आप सीखोगे समझोगे ना, उतना आप इस कॉन्सेप्ट को है ना आसानी से लोगों को समझा पाओगे। तो आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, जो आपने अपने जीवन में पिछले 30, 40, 50 सालों में सीखा है, उसको आप साइड में रख करके अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में जितना ज्यादा आप सीखने की क्यूरियोसिटी आप रखेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे इसमें। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है ना। LE का मतलब है एनर्जेटिक। देखिए, अगर आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं कह पाएंगे ना, आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ नहीं ले पाएंगे ना, तो आप अच्छी से अच्छी बात कह कर भी लोगों का अटेंशन अगर अपनी तरफ नहीं ले पाए, तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे, आपकी किसी भी बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। और एक नॉर्मल बात को भी आपने अगर एक एनर्जी के साथ में अगर आप लोगों को आपने बताया, तो वो एनर्जी जो है वो वर्क करती है। दुनिया में हमारा वजूद अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम क्या है, एनर्जी के फॉर्म में ही होते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ी फोर्स है, उस एनर्जी को हमें यूज लेना है। और एक लीडर में खास बात है कि वो अपनी फुल एनर्जी जो है ना वो इस्तेमाल करता है अपनी परफॉर्मेंस में, अपने जो भी काम, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है, चाहे वो डांस कर रहा है, चाहे वो बात कर रहा है, चाहे वो काम कर रहा है ना। तो एनर्जी उसके अंदर एक मैच्योर लेवल पे होनी बहुत जरूरी है। तीसरी बात है एम्बिशियस। देखिए, बड़े बड़े सपने बहुत लोगों को होते हैं, हर आदमी सपने में मेरा ये ख्वाब है, मेरा वो सपना है, सपने तो सब देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन पता है विजेता या असली लीडर कौन होता है? जो उन सपनों के साथ लंबे समय तक बना रहे। हम देखिए दुनिया में सबसे बड़े लीडरशिप में कुछ उदाहरण है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी की बात करें, तो आप देखिए उनका जो सपना था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का, वो उस सपने के साथ कितने लंबे समय तक बने रहे।
क्या उनको लगता है 5 साल में निकाल दिया उन्होंने अंग्रेजों को? जिस दिन उन्होंने तय किया था उसके 5 साल में निकाल दिया, 10 साल में निकाल दिया। मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन उस सपने को उन्होंने छोड़ा नहीं कि जो मैंने देखा है मैं अंग्रेजों को मतलब अपने इंडिया से बाहर निकाल के रहूंगा। तो ट्रू लीडर वो है जो एम्बिशियस तो है, मगर वो अपने सपने के साथ कितने लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है। और डी की अगर बात करें तो वह डिपेंडेबल, ठीक है ना, यानी कि भरोसेमंद। देखिए लीडरशिप में लोग आप पे भरोसा कब करेंगे? जब वो आपको करते हुए देखेंगे, अचीव करते हुए देखेंगे। आप अगर लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए ना, तो लोग आज नहीं तो कल आपका साथ छोड़ देंगे और वो कहीं और चले जाएंगे। तो आपको हमेशा इस तरीके से अपने आप को बना है, किसी का भरोसा जो आपने अगर लिया है, दिया है, तो वो तोड़ना नहीं है। लोग आपको एक भरोसेमंद इंसान के रूप में देखेंगे ना, तो ही आप उनकी नजर में एक ट्रू लीडर बन पाएंगे। ठीक है। और अगर ई की अगर बात करें तो वो है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या है? देखिए हर आदमी इस बिजनेस को है ना, वो कोई जॉब के साथ कर रहा है, कोई बिजनेस के साथ कर रहा है, कोई ना कोई ऑलरेडी वो काम कर रहा है। हाउस वाइफ है, वो अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ इस बिजनेस को कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करने वाला, या अपने टाइम को, अपने समय को मैनेज करके आगे बढ़ने वाली स्किल जो है ना, वो आपको जरूर आपको डेवलप करनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट में आर, लीडर, यानी कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। आप देखिए दुनिया में कहीं भी आप देखिए एक जिम्मेदार व्यक्ति को है ना, उसी को लोग अपने अपने घर की, अपने प्रोग्राम की, मान लीजिए आप देखो आपके घर में कोई प्रोग्राम है, कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है, आपके 4 मामा हो सकते हैं, 5 फूफा हो सकते हैं, या कितने भी आपके मिलने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनमें आप वो जिम्मेदारी है ना, वो उनमें से कौन से इंसान को देते हो जो आपको लगता है ये मेरा जो ताऊ है, ये मेरा जो चाचा है, ये मेरे जो हमारे जो ये जिम्मेदार इंसान है ना। तो आप देखो अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने रिलेशन में लोग उस व्यक्ति को ज्यादा कदर करते हैं, ज्यादा उसकी जो जिम्मेदार हो, है ना। तो आपको जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है उसको सफल करने की, उसको आगे लेके जाने की, तो उसको जिम्मेदारी को निभाइए। धीरे धीरे आपके अंदर वो जिम्मेदारियां उठाने की जो पावर है वो आपके अंदर आती चली जाएंगी। तो ये चीजें हैं जो एक ट्रू लीडर के अंदर होनी चाहिए, और मुझे लगता है हम सबको ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लीडर क्रिएट करना है ना। हम लोगों को, जो लोग अपनी टीम में आ रहे हैं, उनको हम लीडर कैसे बनाएं, वो ओनरशिप कैसे लें। अगर मान लीजिए आप ही आप करते रहे, तो फिर वो ओनरशिप अगर वो लोग नहीं लेंगे, तो ये बिजनेस कभी ऑटो पायलट मोड पे आएगा ही नहीं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें हैं, अगर आप इन 3 चीजों को अगर आप पालन करते हो ना, तो आप अपनी टीम में, जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं ना, उनको आप लीडर बना सकते हो, और आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सकते हो। ये बड़ी आसान है, और ये मुझे लगता है आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी बात है, लेकिन हम लोग इसको कभी ध्यान नहीं दे पाते। इसी वजह से हमारी टीम जो है ना, वो बनते बनते बिखर जाती है। तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो है कि टीच देम हाउ, उनको सिखाइए कि कैसे करना है। हम हमेशा ज्ञान देने में वाई 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 पे लगे रहते हैं। अरे भाई उसका वाई क्लियर है, ड्रीम क्लियर है, ये वो। अरे भैया उसको थोड़ा सा आप इनिशियल लेवल पे उसको सिखाओ कि करना कैसे है। आप उसके साथ ग्राउंड लेवल पे बैठ करके कॉलिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे दिखाना है आप। और देखिए आज तो डिजिटल है, तो जितनी भी डिजिटल टेक्निक्स हैं, जो भी आपके आज जूम मीटिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग है, तो आपको उसको सिखाना कैसे पड़ेगा। खाली ज्ञान देने से काम नहीं पड़ेगा, आपको, वो कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल। आप जो करके दिखाओगे ना, वही वो व्यक्ति सीखेगा। जो आप उसको खाली बोलोगे ना, वो नहीं सीखेगा। तो बहुत अच्छा तरीका है, जितनी भी आपकी एमबीए ट्रेनिंग मीटिंग कर रहा है ना, उन ट्रेनिंग मीटिंग्स में आप उसको बिठाओ। और इवन बिठाना उसको नहीं है, आपको बोलना है कि मैं भी इस ट्रेनिंग में रहूंगा, आपको जरूर आना है उसमें। तो जितना ज्यादा आप अपने लोगों को थोड़ा बहुत करके सिखाओगे ना, तो सीखने के साथ उनका डर कम होगा और वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है कि टीच देम हाउ, कि कैसे हमें काम करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? मेक देम डू इट, मतलब उनको आप करवाओ उनसे। आप मान लीजिए मैं आपके लिए प्लान दिखा रहा हूँ, पहला प्लान, दूसरा प्लान, 10वां प्लान, 20वां प्लान, हर बार आपको मेरी जरूरत है। प्लान कौन दिखाएगा? अमित भैया।
मतलब जो अपलाइन है वही प्लान दिखाएगा, वही डेमो करेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लीडर ही वो सब काम करता रहेगा, तो जो हमारी टीम में जो नया पर्सन आया है जिसने कुछ तो सीखा है, तो आप थोड़ा सा उसको काम करने दीजिए। आप वो अगर प्लान कर रहा है तो उसको इनिशिएटिव वो लेने दीजिए और आप उससे काम करवाइए। ऐसा माहौल उसके लिए तैयार कीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट उसके लिए आप बनाइए कि वो काम करने के लिए जो है ना बड़ा खुशी खुशी तैयार हो जाए, है ना। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी काम की इंपॉर्टेंस के साथ आप उसको बताते हो ना, तब वो काम करने को तैयार होता है। एक मैं आपको कहूँ कि यार ये पेड़ तुम ऐसा करो, ये 10 पेड़ पड़े हैं, ये लगा दो और मेरा ऑर्डर है, तो वो व्यक्ति शायद उस काम को करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन आप उसको ये समझा दोगे कि देख बेटा, ये पेड़ जो है ना, ये 10 पेड़ हैं और इस पेड़ ये फल हैं उस पेड़ में, और अगर ये पेड़ तुमने लगाए तो इस पेड़ के जितने भी फल आएंगे ना, वो तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारे लिए जो है ना वो फ्री होंगे। तो वो क्या होगा, पेड़ लगा काम करें, है ना। क्योंकि मैं ये आपको कहूंगा कि जानकारी सब कुछ नहीं है, जानकारी सब कुछ नहीं है, करने से होगा। अगर आपके पास सिर्फ जानकारी है और आप करते कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो आप उन लोगों से थोड़ा सा काम भी करवाइए, ऐसे अवसर एक मिनट, कॉल आ गया था। अभी आवाज आ रही है रमेश जी मेरी? चलिए, और लास्ट बात जो है ना, लास्ट बात, देखिए आपने उनको सिखा दिया, वो कर भी रहे, ठीक है ना। तो अब आप जो लास्ट बात है ना कि आप उनके साथ उनको आप गलतियां करने दीजिए, ठीक है ना। आप उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। जब भी कोई ऐसा कोई काम हो, जैसे मान लीजिए आपने 5 प्लान दिखा दिए उसके लिए, है ना, 1-2 प्लान और दिखा दिए, तो आप जब वो प्लान, उसको आप मौका दीजिए प्लान करने के लिए, और जब वो प्लान करे तो आप उसको करने दीजिए गलतियां। और जब वो ये सब कर रहा हो ना, तो बीच में आपको उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, एंड में जब, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रोस्पेक्ट को तो नहीं पता कि सारी बातें क्या 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 सही है क्या गलत है, जो वो दिखा रहा है वो बेस्ट है। लास्ट में आप बड़ा प्यार से, सॉफ्ट हैंड से आप उसको फीडबैक दीजिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि नहीं यार मुझे ज्यादा आता है तो ये प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, तो एक हमारा कीमती आदमी हमारे हाथ से चला जाएगा, ये सोच काम नहीं देगी। वो चाहे चला जाए, चले जाने दो। लेकिन आप में टीम में जो लीडर तैयार हो रहा है ना, उसको वो काम इंडिपेंडेंटली करने दीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए, ठीक है। देखिए जब वो ग्रो करेगा ना, ऑनरशिप ले लेगा, तो वो आपको जिंदगी भर के लिए फ्री कर देगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले ले, तो आपको 3 स्टेप जो है कि आप लोगों को सिखाइए, उनसे काम करवाइए और उनको गलतियां करने दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए लास्ट में, और उनकी जो गलतियों को धीरे धीरे आप सॉफ्टली हैंडल कीजिए। अगर आप ये सब चीजें अपने बिजनेस में करेंगे, अपनी टीम के साथ करेंगे ना, तो आपके बिजनेस में हर महीने, साल दर साल नए नए लीडर्स बनने शुरू हो जाएंगे। लोग अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और वो अपने दिल से, अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे ऑनरशिप के साथ में। तो ये बहुत जरूरी है, लीडर बनना और लीडर बनाना अपनी टीम में, ठीक है। तो सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हम हर सारी मीटिंग्स में, सीडीज में लोगों से सीखते ही हैं, पर हमें अब इन चीजों पे लाना चाहिए, इन चीजों को अपनाना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनीता जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आज अमित जी ने। मैंने सारी नोट की है और आप सबने भी नोट की होगी ये, क्योंकि बिल्कुल हमें लीडर बनना भी है, और अगर टीम बड़ी करनी है तो हमें लीडर क्रिएट भी करने हैं अपनी टीम में। डुप्लीकेशन जब भी होगा, बिल्कुल अपन पैसिव इनकम अपने को चाहिए, वो अपन तभी पहुंचेंगे। अब अपनी बात आती है, हम कुछ लीडर से फीडबैक लेंगे, तो मैं चाहूंगी ये काम अमित जी करें, लीडर से फीडबैक लेने का। चलिए चलिए, कुछ कुछ लीडर जो हमारे साथ एंड तक बने हुए हैं ना, हम उन लोगों से भी फीडबैक लेंगे, और इसमें हमेशा हमारी प्रायोरिटी जो है वो लेवल्स की जरूर रहेगी, है ना। तो हम सबसे पहले जो है ना, बड़ा ही शॉर्ट में आपको देना है, और जिन जिन के कैमरे ऑन है उनसे मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आप लोगों से फीडबैक लूं कि आज का